हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आज दोस्तों हम रीतिकाल के प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। लगभग आपके 400 प्रश्न हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला आपका प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? तो आप जानते हैं रीतिकाल की जो समय सीमा है दोस्तों, वो इन्होंने मानी है 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक। ठीक है, इसमें से यदि हम 57 घटा देंगे तो फिर आपका क्या है, सन निकल आएगा। इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है? तो उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल। तो अलंकृत काल है, श्रृंगार काल है, उत्तर मध्यकाल है, लेकिन दोस्तों जो पूर्व मध्यकाल है वो आपका भक्ति काल का नाम है। हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ था? आधुनिक काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका रीतिकाल में। रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया है? तो रीतिकाल को दोस्तों इन्होंने क्या कहा है? श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने। रामाशंकर शुक्ल रसाल ने दोस्तों क्या कहा है? कलाकाल की संज्ञा दी है। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल की संज्ञा दी है। ठीक है, शुक्ल जी ने उत्तर मध्य काल की या रीतिकाल की संज्ञा दी है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता था? तो लक्षण ग्रंथों का जो निर्माण करते थे उनको दोस्तों क्या है, आचार्य की उपाधि से विभूषित किया जाता था। रीति निरूपण का अर्थ क्या है? काव्यांग निरूपण, श्रृंगार वर्णन, विधि विधान, शैली चित्रण। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा काव्यांग निरूपण। यानी कि आपके अलंकार हैं, रस है, नायक नायिका भेद है, इस प्रकार का विभिन्न काव्यांगों का छंद, अलंकार, गुण, ठीक है, इस प्रकार का विभिन्न काव्यांगों का निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथों की रचना करना ही दोस्तों क्या है, रीति निरूपण है। और रीति की परिभाषाएं भिन्न भिन्न विद्वानों के अनुसार अलग अलग दी हैं। कि मिश्रबंधु कहते हैं कि जिस प्रकार आचार्य लोक कविता करने की रीति सिखलाते हैं उससे ये दिखलाते हैं कि अमुक अमुक प्रकार के वर्णनों में अमुक अमुक प्रकार की चीज़ें निहित होनी चाहिए या फिर वो जरूरी होनी चाहिए। ठीक है, रीति निरूपण तो ये तो हमने देख लिया। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? तो आचार्य शुक्ल मानते हैं दोस्तों आपके चिंतामणि को, कि रीतिकाल की जो अखंड ग्रंथों की परंपरा है वो चिंतामणि त्रिपाठी से चली थी। तो ये बात है, वो चिंतामणि कहते हैं। और इसी से दोस्तों जब वो रीतिकाल की जब भूमिका में लिख रहे होते हैं तो इसी से पहले कहते हैं कि आज भाई केशव दास है वो मान लिया जाएगा, ठीक है, लेकिन केशव दास से शुरुआत तो होती है, लेकिन केशव दास के पीछे 50 वर्ष पीछे है वो क्या है, रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा का प्रवाह शुरू हुआ था। और ये जो परंपरा है वो आपके वो चिंतामणि त्रिपाठी से चली थी। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो रीति मुक्त धारा के दोस्तों आपके 5 कवि माने जाते हैं मुख्यतः। ठीक है, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव। तो यहाँ पर आपका भूषण है, ये आपके रीतिबद्ध शाखा से है। रीति काल में वीर रस की कविता करने वाला कवि इनमें से कौन सा है? तो वीर रस की कविता आप जानते हैं भूषण ने की थी। इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है? तो रीति सिद्ध कवि दोस्तों सबसे पहला है वो है आपका बिहारी। इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि है? तो देव है दोस्तों आपका, वो रीतिबद्ध हो जाएंगे, बिहारी रीति सिद्ध हो जाएंगे और ये आपके रीति मुक्त हो जाएंगे। आगे चलते हैं। इन निम्न में से कौन सा विकल्प है वो गलत है? बिहारी रीति सिद्ध कवि बिल्कुल सही है, घनानंद रीति मुक्त कवि, देव रीति सिद्ध कवि यही गलत हो जाएगा, और भूषण वीर रस के कवि ये सही है। देव दोस्तों क्या है, सर्वांग निरूपक कवि भी हैं, ध्यान रखना। नगेंद्र के अनुसार भाषा भूषण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों भाषा भूषण है वो आपकी किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके जसवंत सिंह की। ठीक है, एक तो आपके ये अब बहुत बार आ चुका है, अब इसको सब जानते ही हैं। ठीक है, भूषण नाम से आपकी कई रचनाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो शिवराज भूषण है, ये तो आपके भूषण की हो जाएगी। भाषा भूषण है, ये आपके जसवंत सिंह की हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको याद रखनी हो, ये बहुत बार पूछा जाता है। वाणी भूषण है वो आपके राम सायदास की हो जाएगी। सुरति भूषण कर्णाभरण की हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारी रचनाएं हैं भूषण के नाम से। रीतिकाल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? तो दोस्तों रीतिकाल का दोस्तों आपके है वो है आपका
सेनापति जो कवि हैं वो प्रकृति चित्रण के लिए और श्लेष के लिए दोस्तों क्या है विख्यात माने जाते हैं। इसके अलावा जो होली जब जैसे त्यौहार हैं, लोक त्यौहार हैं, उनके लिए दोस्तों क्या है पद्माकर जी फेमस माने जाते हैं। ललित ललाम के रचयिता का नाम बताइए। तो ललित ललाम किसकी कृति है? मतीराम की कृति है। अम्ये हलाहल रस भरे श्वेत श्याम रत्नार और जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितबतित बार। यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये जो दोस्तों पंक्ति है वो आपकी हो जाएगी किसकी? रसलीन की। इनका मुख्य नाम क्या था? सैयद गुलाम नबी खां था। तो इनका रसलीन है, इनकी ये पंक्ति फेमस है और इनका नाम पूछा जाता है। इनमें से सतसई किस कवि ने नहीं लिखी है? तो दोस्तों बिहारी ने है वो सतसई लिखी थी, ठीक है। ब्रंद ने भी सतसई लिखी थी, मतीराम ने भी सतसई लिखी थी, लेकिन घनानंद ने सतसई नहीं लिखी थी। कौन सा ग्रंथ कवि भूषण द्वारा रचित नहीं है? तो छत्र प्रकाश, शिवा बावनी और शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक। तो देखिए दोस्तों शिवा बावनी लिखा था, शिवराज भूषण लिखा था, अलंकार ग्रंथ था, अलंकार निरूपण आचार्य थे। छत्रसाल दशक भी लिखा था, लेकिन दोस्तों जो छत्र प्रकाश है वो इन्होंने नहीं लिखा था। ये किसका ग्रंथ है? वो है आपके लाल कवि का, गोरे लाल पुरोहित का है छत्र प्रकाश ग्रंथ। देव माया प्रपंच नाटक के रचयिता कौन है? तो देव माया जो प्रपंच है दोस्तों वो आपका देव का ही नाटक है। छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है? तो वो हो जाएगी दोस्तों आपके लाल कवि की, जिन्हें कि हम गोरे लाल पुरोहित कहते हैं। नैन नचाए कहो मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये जो पंक्ति है दोस्तों मैंने आपको कहा था कि होली जैसे यदि होली कहीं पर भी शब्द आ रहा है, होली जैसे लोक त्योहारों की और श्री कृष्ण को और राधा को होली खेलते हुए फाग जैसा त्यौहार है, उसकी मस्ती का जो वर्णन सबसे ज़्यादा किया है वो आपके पद्माकर ने किया है। तो पद्माकर का द्वारा ये क्या है? फागु के भीर अभीरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्माकर ऊपर नाई अबीर की जोरी, छीन पितंबर कंबर सेतु विदादई मीड़ी कपोलन रोरी, नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। तो ये आपका क्या है? यहाँ का सवैया है पद्माकर का। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? बिहारी सतसई में 713 दोहे माने जाते हैं। दोस्तों ये तो बिल्कुल सत्य ही हो जाएगा। कुछ विद्वान हैं वो 719 भी मानते हैं, लेकिन वो 713 दोहे हैं और उसके बाद में आपके 6 यानी कि उसमें एक अलग कवित्व और 6 5 एक 16 हैं। इस प्रकार से 719 उसमें दोहे हैं। भूषण हैं वो आपके रीतिबद्ध कवि हैं, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। घनानंद की प्रेम का है सुजान थी, ये भी सही है। केशव रीति काल के प्रवर्तक हैं। तो यहाँ पर हम यदि मान लें दोस्तों तो केशव दास है, यही बारा गलत हो जाएगा, क्योंकि रीतिकाल के 3 प्रवर्तक माने जाते हैं। यदि हम काल क्रम की दृष्टि से यदि विचार करें तो कृपाराम है वो आपकी हितरंगणी 1541 में उनकी रचना है, वो प्रवर्तक हो जाएंगे। इसके अलावा यदि हम समस्त आचार्यत्व की दृष्टि से देखें तो केशव जी हो जाएंगे, और यदि हम अखंड परंपरा की दृष्टि से शुक्ल जी के मत का यदि हम अवलोकन करें तो दोस्तों चिंतामणि त्रिपाठी हो जाएंगे। तो इसके अनुसार इन तीनों की बजाय तो दोस्तों यही कथन हमें गलत मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है विद्वानों के अनुसार मतभेद है। और बड़े बड़े विद्वान दोस्तों जो भी आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, गणपति चंद्रगुप्त हैं, आपके नगेंद्र हैं, ठीक है, तो इन्होंने आपका केशव दास को ही माना है, लेकिन शुक्ल जी हैं वो इसका क्या है अलग मानते हैं। तो इन कथनों की बजाय गलत नहीं है दोस्तों। यदि यहाँ पर आया था कि रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, उसमें यदि केशव दास ही केशव दास होता तो फिर हम केशव दास कर देते, लेकिन इन कथनों की अपेक्षा ये क्या है थोड़ा सा हमारा पल्ला कमज़ोर पड़ता है। भवानी विलास किस कवि की कृति है? तो भवानी विलास आपके देव की हो जाएगी। इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? तो मतीराम की दोस्तों यहाँ पर व्रत कौमुदी हो जाएगी, अलंकार पंचाशिका हो जाएगी, ललित ललाम हो जाएगी, लेकिन रसिक प्रिया कवि प्रिया केशवदास की पंक्तियाँ हैं, वे हैं रचनाएँ हैं। इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? तो कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, रामचंद्र का है, रस रहस्य दोस्तों आपके कुलपति मिश्र की है, जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल। तो यह पंक्ति किस कवि के विषय में है? तो ये थोड़ा सा ने ये लाइन है वो अटपटी कर दी है इन्होंने कि जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेली साल और तरुणाई आई सुखद मथुरा बसी ससुराल।
ये दोहा है। तो ये जो पंक्ति है दोस्तों वो आपके किसकी है? बिहारी की है। इनका जन्म है वो ग्वालियर में हुआ था। जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेलखंड का इनका जो बचपन है वो बुंदेलखंड में यानी कि ओरछा में दोस्तों व्यतीत हुआ था। और इन्होंने अपना गुरु है वो काव्य गुरु है वो भी आपका क्या है? केशवदास को बनाया था। और मथुरा में इनकी क्या है? ससुराल थी। और इन्होंने अपना जीवन है जो कवि कर्म है वो आपका क्या है? जयपुर में बिताया था, जयसिंह के यहाँ पर। आगे चलते हैं। जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला था? तो जयपुर नरेश जो प्रताप शाही के दरबार में रहा था वो रहा था आपके पद्माकर कवि। ठीक है, पद्माकर को मिला था क्योंकि बिहारी हैं वो तो आपके जयसिंह के रहे थे। ठीक है, सेनापति नहीं मिलते हैं, मतीराम नहीं है, पद्माकर ही मिलते हैं। एक आपका देव है जिसने सर्वाधिक राजस्वरों में अपनी क्या है? कविता लिखी थी, मतीराम ने भी, भिखारी दास ने भी। तो रीतिकाल के दोस्तों जितने भी कवि थे उन्होंने क्या है? राजाओं के आश्रय में, धनिकों के आश्रय में या फिर सेठ साहूकारों के आश्रय में अपनी कविताओं की रचना की थी। इनमें से कौन सा कवि इटावा का निवासी माना जाता है? तो दोस्तों इटावा का जो निवासी है वो आपके देव हैं। ठीक है, इटावा उत्तर प्रदेश के देव हैं, वो निवासी माने जाते हैं। व्यंग्यार्थ और जो गंग हैं, कवि गंग हैं, अकबर के समकालीन जो गंग भाट है जिनको आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल में माना है, तो वो भी इटावा के ही निवासी माने जाते हैं। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार का नाम बताइए। व्यंग्यार्थ कौमुदी दोस्तों किसकी हो जाएगी? प्रताप शाही की हो जाएगी। तंत्री नाद कवि सरस राग रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े तेरे जी बूढ़े सब अंग। तो ये जो दोहा है वो आपका बिहारी का हो जाएगा। कठिन काव्य का प्रेत आप सब जानते हैं केशवदास को कहा जाता है। त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिव राज है, इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन है? तो ये जो पंक्ति है दोस्तों वो है भूषण की। और ये जो दोस्ता है वो है कवित छंद है जिसमें कि आपके 31 मात्रा होती है, 16-15 पे यति होती है। और ये जो कवित्त है उसकी शुरुआत कैसी होती है कि इंद्रजिमी जम्ब पर, बाड़ब सुवम्ब पर, रावण सदम्ब पर, रघुकुल राज है, पौनी बारे बाहे पर, शंभु रथ नाहे पर, त्यों सहस्त्र बाहु पर, राम द्विज राज है, कि दावा ध्रुम दंड पर, चीतामृग झुंड पर, दावा ध्रुम दंड पर, चीतामृग झुंड पर, भूषण बितुंड पर, शेर शिव राज है, भूषण बितुंड पर जैसे मृग राज है, और तेजतम अंश पर, काने जिमी कंस पर, त्यों मलेच्छ वंश पर, शेर शिव राज है। तो ये जो पंक्ति है वो इंद्रजिमी जम्ब पर, बाड़ब सुहम्ब पर, ये पंक्ति देकर के ज़्यादा पूछी जाती है। ये किस कवि की है? तो वो भूषण की हो जाएगी। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि ही हैं। ये कथन किसका है? तो दोस्तों आचार्य शुक्ल की बातों में क्या है? अलग ही प्रकार का क्या है? एक वाणी का क्या है? सौंदर्य है जो उनके कथनों से दिख जाता है। आचार्य शुक्ल का ये कथन हो जाएगा। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले सैकड़ों कवि हुए हैं। यानी लक्षण ग्रंथों की रचना तो बहुत सारे कवियों ने की थी, लेकिन आचार्य शुक्ल वास्तव में उनको लक्षण ग्रंथकार नहीं मानते हैं। कुछ एक कवि ही ऐसे हैं जो कवि भी थे और लक्षण ग्रंथकार भी थे। जैसे कि आपके मान लीजिए आपके भूषण हैं, तो भूषण ने भी लक्षण ग्रंथ अलंकार शिवराज भूषण की रचना की थी, लेकिन कवि के रूप में इन्हें ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, लक्षण ग्रंथकार के रूप में कम। भिखारी दास है, देव है आपका, ठीक है, आपका जसवंत सिंह है। तो ये ही आपके क्या है? प्रमुख लक्षण ग्रंथकार हुए हैं। जतपि सुजाति सुलक्षणी, सुवरन सरस सुव्रत, भूषण बिनुना विराजई, कविता बनता मित। यह दोहा किस कवि का है? तो ये दोस्तों इन्होंने काव्य लक्षण दिया है कि जतपि सुजाति सुलक्षणी, सुवरन सरस सुव्रत और भूषण बिना की अलंकारों के बिना। यहाँ पर आप भूषण मत समझ जाना, इसका अर्थ है भूषण का मतलब है अलंकार। भूषण के क्या अर्थ होते हैं? भूषण का दोस्तों अलंकार भी अर्थ होता है, भूषित करना भी अलंकार होता है। भूषण माने क्या है? सजाना भी होता है, ठीक है, और भूषण माने भूषण, एक कवि भी हो जाएगा। तो भूषण बिना विराजई, कविता बनता मित। तो ये आपकी केशवदास की पंक्ति है। भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की थी? तो ये इन्होंने दोस्तों, भानुदत्त है वो आपके क्या है? संस्कृत के आचार्य हैं, और इन्होंने क्या है? रसमंजरी लिखी थी, और एक आपके रस तरंगिणी की रचना इन्होंने की थी। तो दोस्तों इनके ऊपर जो लिखी है वो है आपके नायिका भेद के ग्रंथ हैं। इन्होंने नायिका भेद के संबंधित ग्रंथ है रसमंजरी, तो इनका क्या है? नायिका भेद से संबंधित ये आपका हो जाएगा। नंददास की जो रसमंजरी है दोस्तों वो भी क्या है? आपकी नायिका भेद से संबंधित है और रीति निरूपण ग्रंथ माना जाता है। तो ये नायिका भेद का हो जाएगा। रीति काल के कवियों को आचार्य न मानने का कौन सा कारण इसमें निहित नहीं है? किसी मौलिक सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं कर सके थे,
इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था। तो ये तो दोस्तों बात सही है कि किसी मौलिक सिद्धांत का प्रतिपादन भी नहीं कर सके थे। इन्होंने जितने भी लक्षण ग्रंथों की रचना की थी वो आपके संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के आधार पर की थी। तो ये तो आपका सही हो जाएगा। इनका ज्ञान एकांकी व सीमित था, ये भी दोस्तों सही हो जाएगा। इनमें सूक्ष्म विवेचन शक्ति का अभाव था, ये भी सही हो जाएगा। ये बात है दोस्तों आचार्य शुक्ल इनके बारे में कहते हैं कि भाई रीतिकाल के जो कवि थे उन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना करने की कोशिश तो की, लेकिन वो आचार्यत्व में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि उनमें ज्ञान एकांकी सीमित था, मौलिकता नहीं थी। इनको सूक्ष्म विवेचन, जिस प्रकार की सूक्ष्म विवेचन की शक्ति का अपेक्षित होती है, उनमें वो नहीं थी। लेकिन दोस्तों वे आगे चल करके कहते हैं कि इसमें दो राय नहीं कि ये बहुत अच्छे कवि थे। तो ये बात है, इनमें कवि शक्ति का अभाव था, ये बात दोस्तों गलत हो जाएगी। तो ये कोई ऐसा कारण नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को किस प्रकार का आचार्य कहा है? कवि, शिक्षक आचार्य, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके कवि, शिक्षक, आचार्य। कि रीति ग्रंथकारों, कवि तो क्या है, रचना कर रहा है, और लक्षण ग्रंथकारों की रचना है वो पढ़ाने के उद्देश्य से, शिक्षा के उद्देश्य से कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे एक तो होते हैं आपके आचार्य हो जाएंगे, ठीक है, एक हो जाएंगे आपके कवि और एक हो जाएंगे आपके कवि, शिक्षक, आचार्य। ठीक है, तो ये कवि, शिक्षक, आचार्य हैं, रीति ग्रंथकारों की रचना करते थे। आगे चलते हैं। इनमें से कौन रीतिकाल का कवि नहीं है? तो देखते हैं दोस्तों, इनमें से याकूब खां, रस खान, दूल है, बेनी कवि। तो याकूब खां है, दूल है कवि कुल कंठावंत का, बेनी कवि है, बेनी प्रवीण, और यहाँ पर रस खान है दोस्तों, वो आपका क्या है, भक्ति काल के कवि हो जाएंगे। इत आवत चली जात उत छली छसातक सात, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये जो पंक्ति हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी आपके बिहारी की। ठीक है, यहाँ पर क्या है, किसी नायिका की क्या है, उन्होंने चाल का वर्णन इसमें किया है। इनमें से कौन सी विशेषता सामान्यतः रीतिकालीन काव्य की नहीं है? तो देखिएगा, रीति निरूपण बिल्कुल है, चमत्कार प्रदर्शन भी है, श्रृंगार रस की प्रमुखता भी है, लेकिन राष्ट्रीय भावना यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। लेकिन दोस्तों जैसे कि भूषण जैसे कवि हैं उनमें ही राष्ट्रीय भावना थोड़ी सी देखने को मिलती है। बनन में बागन में बग रयो बसंत है, तो बसंत ऋतु का वर्णन, और आपके किसका वर्णन, होली का फाग शब्द यदि जहाँ पर आ जाए, पद्माकर को दोस्तों फाग शब्द है वो बहुत ही पसंद है, तो बनन में बागन में बगरियो बसंत है, ये जो पंक्ति है वो आपकी किसकी हो जाएगी, पद्माकर की हो जाएगी। तन रनित भृंग घंटावली झरति दान मधुनीर में किस ऋतु का वर्णन है, वो बिहारी ने किया है। तो इसमें आपके बसंत ऋतु का वर्णन है वो बिहारी करते हैं। भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल ने इस कथन में इन्हीं शब्द किस कवि के लिए प्रयुक्त किया है? तो लक्षक और दोस्तों व्यंजक बल की सीमा किसको कह सकते हैं, ये कह सकते हैं आपके लक्षक, लाक्षणिक प्रयोग और मूर्ति वैचित्र्य का कवि किसको कहा है, घनानंद को कहा है। प्रेम मार्ग का ऐसा धीर प्रवीण जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ, यह कथन किस आलोचक का है? तो ये दोस्तों घनानंद के बारे में किसने कहा है, आचार्य शुक्ल ने कहा है। अति सूदो सने को मार्ग है जाने को सयान बांक नहीं, ये जो पंक्ति है वो आपके घनानंद की हो जाएगी। यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है, ये जो पंक्ति है वो भी आपके क्या है, बोधा की दोस्तों ये आपके हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना ये पंक्ति किसकी है, बोधा की है, कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, तो एक तलवार की क्या है, धार है, और प्रेम क्या है, उस पर चलने के समान माना जाता है। नैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनो करें, तो ये जो दोस्तों इस पंक्ति के रचयिता हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके कवि आलम हो जाएंगे। ये आपका सवैया है, और सवैया किस प्रकार है कि जौन से खेल, थोड़ा याद नहीं आ रहा है। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो यहाँ पर देखिए विज्ञान गीता है, जहांगीर जसचंद्र का है, रतन बामनी है, लेकिन दोस्तों जो भाषा भूषण है वो आपके क्या है, जसवंत सिंह का हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो संवाद योजना के दोस्तों जो सम्राट माने जाएंगे वो माने जाएंगे आपके केशव दास। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि केशव कठिन काव्य के प्रेत थे, लेकिन यदि केशव दास को सफलता मिली है तो वो मिली है संवादों में। और जब आप यदि आपने बीए करी हो, बीए के पेपर दिए हैं, तो फिर आपको क्वेश्चन भी आता था कि केशव दास को सर्वाधिक सफलता संवादों में मिली है, स्पष्ट कीजिए। तो तब हमें उनकी संवादशीलता का क्या है, उदाहरण देने पड़ते थे कि भाई बाली अंगद जो संवाद है
वो रावण अंगद जो संवाद है दोस्तों, वो उनकी संवाद योजना का सर्वश्रेष्ठ निदर्शन माना जाता है। तो यहाँ पर क्या है उनका, सिंधु तरियो उनको बनरा तुम पे धनुरेख गई ना तरी, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये जो पंक्ति है दोस्तों वो सवैया है, और सवैया में भी दोस्तों ये आपका मदरा सवैया का उदाहरण माना जाता है। सवैया के 10-11 भेद होते हैं, कई कई 15-14 भी भेद आगे विद्वानों ने कर दिए हैं, लेकिन मुख्यतः रूप से आपके 10 भेद माने जाते हैं। तो ये आपके मदरा सवैया का उदाहरण है कि सिंधु तरियो उनको बनरा तुम पे धनुरेख गई ना तरी, बांधोई बानर बांधोई बांधत सोना बंध्यो, उन बारिधि बांध के बाट करी, श्री रघुनाथ प्रताप की बाट तुम्हें 10 कंठ न जान परी, और तेलनि तूलनि पूछ जरी न जरी जरी लंक जराई जरी। तो ये दोस्तों रावण अंगद जो संवाद है वहाँ से लिया गया है, और अंगद कह रहे हैं किससे, रावण से ये बात कह रहे हैं कि भाई सिंधु तरियो उनको बंधरा, कि उनका बानर है वो तो क्या है सिंधु को भी तर गया, लेकिन तुम पे धनुष की रेखा भी नहीं तरी गई। तो ये बात है, कौन कहता है, केशव दास की रामचंद्रिका का ये उदाहरण है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, और कंदमूल भोग करे कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, भूषण शिथिल अंग भूषण शिथिल अंग, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती है। तो ये जो पंक्ति है दोस्तों ये आपका कवित्व छंद है और आपका भूषण का हो जाएगा। और सब सर्वाधिक दोस्तों यमक अलंकार का सर्वाधिक फेमस उदाहरण है। भूषण का कौन सा ग्रंथ इनमें से रीति ग्रंथ है? तो भूषण का दोस्तों क्या है, शिवराज भूषण अलंकार निरूपण ग्रंथ है। किस कवि की पालकी में बुंदेलखंड के एक शासक ने यानी कि छत्रसाल ने अपना कंधा लगाया था? तो दोस्तों कहते हैं कि छत्रसाल जो बुंदेलखंड के राजा थे उन्होंने भूषण की पालकी में दोस्तों क्या है, कंधा लगाया था। शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या है वो कितनी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 105 मानी जाती है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए में कौन सा रस है? तो यहाँ पर दोस्तों अनुभावों की बहुत ही क्या है, विशद व्यंजना हुई है, बिहारी का है। बिहारी अनुभावों के चित्रण में क्या है, सिद्धस्त माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो रस है वो आपका श्रृंगार रस हो जाएगा, माधुर्य गुण हो जाएगा। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, और सोहो करे बहुनी हंसे देन कहे नट जाए। तो अनुभाव वो होते हैं जो कि क्या है, आश्रय की क्रियाओं को क्या है, प्रकट करते हैं। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया है? तो ये किया है किसने, बिहारी ने। और ये वाक्य कहा है बिहारी के बारे में आचार्य शुक्ल ने। इनमें से सर्वाधिक टीकाएं किस पुस्तक पर उपलब्ध होती हैं? तो सर्वाधिक टीकाएं दोस्तों वो आपके बिहारी सत्सई पर ही लिखी गई हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। तो ये महाराजा जयसिंह को सचेत करने के उद्देश्य से किसने कही थी, बिहारी ने कही थी। अब दोस्तों मैं एक एक क्वेश्चन पर आपको क्या है 10-10 मिनट बोल सकता हूँ, लेकिन उससे फ़ायदा ये नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आपको 2 या 3 वीडियो मिलेंगे। 4 से क्वेश्चन है तो मैं आपका थोड़ा सा आपको क्या है फास्ट में आपको करवाता हूँ। लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन है? तो अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं दोस्तों वो हो जाएंगे आपके पद्माकर हो जाएंगे। आगे चलते हैं। इश्क लता के रचनाकार हो जाएंगे घनानंद हो जाएंगे। तुलसी कंग दोवो भये सुकविन के सरदार, ठीक है। भाषा इनके काव्य में मिली है विविध प्रकार, तो ये आपकी हो जाएगी भिखारी दास की हो जाएगी। आगे चलते हैं। पद्माकर कृत पद्माभरण का वर्ण विषय क्या है? तो इसका जो वर्ण विषय हो जाएगा वो हो जाएगा अलंकार निरूपण। पर इनके दोस्तों 2 हैं, एक तो अलंकार ये पद्माभरण है और एक आपका क्या है जगत विनोद हो जाएगा, जो कि इन्होंने जगत सिंह के आधार में लिखा था। और रीति मुक्त धारा में इनमें से कौन सी किसे प्रमुखता मिली है? तो रीति मुक्त धारा में किसको मिली है दोस्तों? रीति निरूपण श्रृंगार रस चित्रण को प्रमुखता मिली है। रीति काल के किस कवि ने श्रृंगार वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी हैं? तो श्रृंगार की भी लिखी है, वीर की भी मिली है और भक्ति की भी लिखी है, तो दोस्तों पद्माकर की हैं। बीए में क्वेश्चन आता था कि सिद्ध कीजिए कि पद्माकर के काव्य में श्रृंगार की, वीर की और भक्ति रस की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है। और इसी प्रकार की त्रिवेणी दोस्तों क्या है, लोक ज्ञान की, शास्त्र ज्ञान की और आपके क्या है शास्त्र ज्ञान की, लोक ज्ञान की और शास्त्र ज्ञान, शास्त्र हो गया आपका, लोक ज्ञान हो गया और आपका काव्य ज्ञान हो गया, ठीक है। तो इन तीनों की जो त्रिवेणी है, तीनों का जो अद्भुत संबंध है वो आपके क्या है बिहारी के काव्य में देखने को मिलता है। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त धारा का नहीं है? तो यहाँ पर देखते हैं हम आलम बोधा ठाकुर, तो रसलीन इसका उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा रीति काव्य का भेद नहीं है? रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति भुक्त नहीं है दोस्तों, ठीक है, रीति भुक्त नहीं है। रीति काल में
रचित अधिकांश काव्य इनमें से किस प्रकार का है? तो रीतिकाल का जो अधिकांश काव्य है दोस्तों वो आपका मुक्त काव्य है और ब्रज भाषा में रचा गया है। ध्यान रखिएगा, ब्रज भाषा की प्रधानता इसकी प्रमुख विशेषता है और ब्रज भाषा की दृष्टि से ब्रज भाषा का ये क्या है? स्वर्णकाल कहा जाता है, रीतिकाल। लेकिन हिंदी साहित्य का जो स्वर्णकाल है वो आपका भक्तिकाल कहा जाता है और हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्णकाल है, या फिर आपके खड़ी बोली का जो स्वर्णकाल है वो आपका क्या है? आधुनिकता में छायावाद को कहा जाता है। बिहारी सत्सई पर किसका प्रभाव नहीं है? तो बिहारी सत्सई पर आर्य सप्तशती का है, गाथा सप्तशती का है, अमरूक सप्तशती का है, शतक का है, लेकिन गीत गोविंद का दोस्तों प्रभाव नहीं है। ठीक है, गीत गोविंद जयदेव की है। इनमें से कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ नहीं है? भाषाभूषण, पद्माभरण, कवि प्रिया, बिहारी सत्सई। तो भाषाभूषण दोस्तों जसवंत सिंह का हो जाएगा, पद्माभरण ये भी हो जाएगा, कवि प्रिया भी हो जाएगा केशवदास की, लेकिन बिहारी सत्सई है दोस्तों क्योंकि ये रीति सिद्ध शाखा कवि हैं, तो ये आपका क्या है? रीति ग्रंथ नहीं है। हालांकि इसमें रीति ग्रंथों के थोड़े बहुत उदाहरण मिल जाते हैं, इसलिए इनको रीति सिद्ध में रखा गया है। रीतिबद्ध कवियों की तुलना में घनानंद का श्रृंगार वर्णन अधिक आकर्षक है क्योंकि वह सुजान प्रेरित है, ये भी नहीं, मासल है, ये भी नहीं, अलौकिक है, स्वानुभूत व स्वच्छंद है। तो इसका जो सर्वाधिक सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्वानुभूत है, कि अपनी अनुभूति पर आधारित है और वो क्या है? बिना किसी नियमों के, संस्कृत काव्यों के लक्षणों के आधारों पर बंधा नहीं है। इनमें से कौन सा रीतिबद्ध कवि नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा नहीं है? ग्वाल कवि, द्विजदेव कवि, पद्माकर कवि और आपके मतीराम कवि। तो यहाँ पर रीतिबद्ध की बात कर रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों जो द्विजदेव हैं वो आपके रीति मुक्त हो जाएंगे। रीतिकाल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि शुक्ल जी किसे मानते हैं? तो रीतिकाल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी जो कवि है वो माना जाता है आपके किसको? ये माना जाता है द्विजदेव को। ठीक है, अंतिम श्रृंगारी कवि किसको मानते हैं? ये दोस्तों द्विजदेव को मानते हैं। निम्न में से निम्नलिखित कवि के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य तो दोस्तों किसको मानते हैं? लक्षण ग्रंथों की परंपरा में पद्माकर को मानते हैं, लेकिन अंतिम श्रृंगारी कवि बात कर रहा है तो शुक्ल जी द्विजदेव को मानते हैं। निम्न में से कवि के जन्म काल का विकल्प गलत कौन सा है? तो केशवदास मतीराम का 1604 में हुआ था, बिल्कुल सही है। भूषण का 1613 में, बिहारी का 1590 में, लेकिन दोस्तों क्या है? 1595 में भी माना जाता है इनका। तो केशवदास का 1560 ईस्वी में, लेकिन इनका क्या है? 1595 में क्या है? इनका जन्म हुआ था। चंद्रवंदनी मृगलोचनी बाबा कही कही जाई, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? तो ये जो पंक्ति है दोस्तों आपके केशवदास का क्या है? ये दोहा है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कवियों के आश्रयदाताओं का कौन सा विकल्प गलत है? बिहारी जयसिंह, देव भवानी सिंह, शिव भूषण शिवाजी और पद्माकर जयचंद। तो आश्रयदाताओं का बिहारी जयसिंह वाले सही है दोस्तों। देव हैं वो आपके क्या है? भवानी सिंह के आश्रय में रहे थे। ठीक है, भवानी विलास लिखी थी। भूषण शिवाजी के में रहे थे। पद्माकर दोस्तों ये जयचंद के में नहीं रहे थे। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी रचना पद्माकर की नहीं है? तो ललित ललाम है वो आपके मतीराम की हो जाएगा, बाकी तीनों क्या है? पद्माकर की हैं। देव ने किस नए संचारी भाव की उद्भावना की थी? तो दोस्तों देव ने छल नामक संचारी भाव की उद्भावना की थी। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन और अधम व्यंजना रस ब्रस उल्टी कहत नवीन। तो ये आपकी किसकी पंक्ति है? ये आपकी देव की पंक्ति है। इनमें से कौन बिहारी सत्सई की टीका नहीं है? तो बिहारी रत्नाकर है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, लाल चंद्र का लल्लू लाल की हो जाएगी और आपके हरि प्रकाश टीका भी हो जाएगी। लेकिन जो दोस्तों सुबोधार्थ बोधनी है ये आपकी बिहारी सत्सई पर टीका नहीं है। कुंदन को रंग फीको लगे झलके यदि अंगनी चारू गोराई, ये जो पंक्ति है दोस्तों किसकी है? तो ये जो पंक्ति हो जाएगी वो हो जाएगी आपके मतीराम की हो जाएगी। श्रृंगार लतका के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो श्रृंगार लतका है वो आपके किसकी है? द्विजदेव की हो जाएगी। रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? तो रीतिकाल के दोस्तों जो गिरधर दास हैं, गिरधर कबराय अलग हैं दोस्तों, ये आपके क्या है? नीति इनकी कुंडलियाँ प्रसिद्ध हैं, लेकिन बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास ये आपके भारतेंदु के क्या है? पिता हो जाएंगे, जो कि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि भी थे। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित्व कीनो खेल कर जानो है। तो यहाँ पर क्या है? रीतिकाल के कवियों पर आक्षेप करते हुए ठाकुर क्या कहते हैं? ठाकुर क्या कहते हैं ये कवित्व कीने कि ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित्व कीनो खेल कर जानो है। ठीक है, जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। यदि मुझे क्या है? जान में यानी कि मेरी जो प्रेम का है वो मिल जाती है, ठीक है, तो फिर क्या है? मुझे जान यानी संसार में मिल जाता है। यदि जान नहीं मिलती है तो संसार में मेरे लिए कोई काम का नहीं है। तो ये आपका क्या है? बोधादि कहते हैं, ध्यान रखिए। बोधा की जो प्रेम का है वो थी दोस्तों सुबहान। ठीक है,
सुबहान थी। सुजान चरित के रचयिता कौन से कवि हैं? तो ये आपके हो जाएंगे घनानंद। भरतपुर के राजा सुजान सिंह के दरबारी कवि इनमें से कौन थे? तो सुजान दोस्तों किसका नाम था है? सुजान है दोस्तों आपके किसका है? सूरजमल का आपका नाम है। सूरजमल का आपका क्या है? नाम है सुजान। और इन पर सुजान चरित की रचना है की थी दोस्तों। रीति काल में आपकी कुछ एक ऐसी रचनाएं हैं जो आपके वीर रस से संबंधित मानी जाती है। सबसे बड़ा वीर रस का कवि है भूषण, उसके बाद में पद्माकर, उसके बाद में क्या है आपका सूदन का नाम भी लिया जाता है। तो ये हमारे क्या है भरतपुर से ही संबंधित थे। इनमें से कौन सा ग्रंथ वीर रसात्मक नहीं है? तो शिवा बावनी दोस्तों है, ठीक है, आपका छत्रसाल दशक भी है और जगत विनोद भी दोस्तों क्या है लेकिन सुजान चरित है ये आप नहीं दोस्तों, सुजान चरित आपका ग्रंथ है। शायद ऊपर भी दोस्तों क्या है थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया है। सुजान चरित वाला जो तो ये वाला मैं बता रहा हूँ, ये मैंने क्या है सुजान चरित, देखिए जल्दी में मैंने क्या है घनानंद कर दिया, तो ये सूदन की रचना हो जाएगी सुजान चरित, ध्यान रखना, ठीक है। सुजान नाम किसका था? सूरजमल का नाम था सुजान, और उसका चरित्र लिखा था इन्होंने क्या है कि सुजान ने क्या है, सूदन ने इनका क्या है, बहुत बड़ा ग्रंथ है ये आपका कवि सूदन का। आगे चलते हैं, तो इनमें से कौन सा ग्रंथ है वो वीर रसात्मक नहीं है? तो दोस्तों शिवा बावनी है, ठीक है, जिसमें 52 छंद हैं, सुजान चरित भी है और छत्रसाल दशक भी है। लेकिन दोस्तों जो जगत विनोद है वो आपका क्या है, आपका रीति निरूपण ग्रंथ है जगत विनोद, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ना भी बहुत जरूरी है, ध्यान से। पौन भया करी घूंघट टरे, दया करी दामनी दीप दिखावे, यह पंक्ति किस कवि की है? तो दोस्तों बहुत ही क्या है अच्छी पंक्ति है, थोड़ी सी आपका अंदर से है। तो ये जो पंक्ति हो जाएगी वो हो जाएगी आपके नागरी दास की, भक्त सावंत नागरी दास की हो जाएगी, जो कृष्ण कवि थे। पृथ्वी सिंह इनमें से किस कवि का वास्तविक नाम था? तो जो पृथ्वी सिंह है वो आपके हो जाएगा दोस्तों रसनिधि हैं, इनका नाम क्या था? पृथ्वी सिंह था। ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा के प्रधान स्तंभों में से हैं। यह उक्ति आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में कही है? तो ये जो उक्ति है वो कही है इन्होंने किसके बारे में? घनानंद के बारे में। छत्र प्रकाश के रचयिता किस कवि को माना जाता है? तो लाल कवि गोरेलाल पुरोहित। छत्र प्रकाश किस प्रकार का काव्य है? तो दोस्तों छत्र प्रकाश है वो आपका हो जाएगा किसका? चरित काव्य हो जाएगा। छंदों की विविधता केशव की किस रचना में मिलती है? तो छंदों की विविधता है वो आपकी किस में मिलती है? छंदों का अजायब घर कहा जाता है रामचंद्र का को। रीति काल में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने वाला कवि कौन सा है? तो राष्ट्रीयता की भावना करी थी भूषण ने। बिहारी सतसई इनमें से किस वर्ग में आता है? तो बिहारी सतसई है वो आपके किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा दोस्तों आपके मुक्तक काव्य में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका एक हर एक दोहा क्या है? गुलदस्ता है, ठीक है। घनानंद को अमर करने वाली रचना का क्या नाम है? तो घनानंद को किसने किया था? कवि संग्रह नहीं, सुजान सागर, सुजान चरित्र। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सुजान सागर हो जाएगा। लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोही तो मेरे कवित्व बनावत। तो ये किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? ये हो जाएगी आपके घनानंद की। चंडी चरित्र किस रीतिकालीन कवि की रचना है? तो गुरु गोविंद सिंह की। एक तो आपका चंडी चरित्र हो जाएगा, एक आपका पद्माकर यानी गुरु गोविंद सिंह जी का चंडी चरित्र, एक आपका पद्माकर, एक आपका भूषण और एक आपका क्या है जो सूदन है। ये आपके वीर रस के दोस्तों प्रमुख कवि माने जाते हैं। थोड़ा सा आपका क्या है ये छत्र प्रकाश वाला ग्रंथ भी है। इनमें से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? तो भाषा भूषण दोस्तों, पद्माभरण, वाणी भूषण और रस रहस्य। तो यहाँ पर अलंकार से संबंधित ग्रंथ पूछ रहा है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रस रहस्य, क्योंकि वाणी भूषण भी है, पद्माभरण भी है और भाषा भूषण भी है जसवंत सिंह का, ठीक है। वाणी भूषण राम साईदास का, रस रहस्य दोस्तों कुलपति मिश्र का है। रस से संबंधित ये ग्रंथ है। गिरधर कविराय की रचनाएं किस छंद में है? तो मैंने आपको बताया था कुंडलीय छंद इनका प्रसिद्ध है। कवित्र रत्नाकर किसकी रचना है? तो ये आपके सेनापति की रचना हो जाएगी। कवित्र रत्नाकर का प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है? तो कवित्र रत्नाकर है दोस्तों, इसमें क्या है जो भक्ति भावना राम की भी कथा तो इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। भक्ति भावना इसका क्या है? प्रतिपाद्य माना जाता है। कविराज शिरोमणि की पदवी इनमें से किसको प्राप्त थी? तो ये थी आपको किसको? पद्माकर को कविराज शिरोमणि कहा जाता था। इनमें से देव की रचना कौन सी नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर शब्द रसायन हो जाएगा, ठीक है। भवानी विलास भी हो जाएगा, देव शतक, सुजान चरित। तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सुजान चरित हो जाएगा दोस्तों। तो सुजान चरित आपकी हम देखते आ रहे हैं सूदन की है, देव शतक हो जाएगी। तो यह सुजान चरित। अष्टयाम किसकी रचना है? तो अष्टयाम दोस्तों इन विकल्पों के आधार पर आपके देव की
रचना है। हालांकि भक्ति काल में भी कई अष्टयाम लिखे गए थे, ठीक है, जिसमें आपके क्या है 8 पैरों की किसी के क्या है, चाहे वो राम हो चाहे वो कृष्ण हो, उनकी क्या है दिनचर्या का वर्णन किया जाता है, तो उसको अष्टयाम कहते हैं, 8 यामों की। देव हो जाएगा। व्रत कौमुदी के रचनाकार कौन हो जाएंगे? व्रत कौमुदी किसकी हो जाएगी? तो व्रत कौमुदी दोस्तों हो जाएगी आपके मतीराम की हो जाएगी। व्रत कौमुदी का वर्ण विषय क्या है? जहाँ पर दोस्तों व्रत आ जाए, छंद आ जाए, पिंगल आ जाए, वहाँ पर हो जाएगा आपका छंद शास्त्र हो जाएगा। रीतिकालीन कवियों का छंद निरूपण किससे प्रभावित है? तो रीतिकालीन जो छंद कवियों का छंद निरूपण है वो आपके प्रभावित है व्रत रत्नाकर से, ठीक है, व्रत रत्नाकर से इन्होंने प्रभावित है। रामचंद्रावरण, रामचंद्रभूषण, रामालंकार नामक अलंकार ग्रंथ किस रीतिकालीन कवि की रचनाएं हैं? तो ये जो दोस्तों कवि है वो हो जाएंगे आपके, कौन कवि हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके रामचंद्रावरण, रामचंद्रभूषण और रामालंकार नामक ग्रंथ किस रीतिकालीन कवि की रचनाएं हैं? तो ये आपके गोप कवि की रचनाएं हो जाएंगी, ध्यान रखना। अलंकार चंद्रोदय नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके रसिक सुमति हो जाएगा अलंकार चंद्रोदय। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? तो मतीराम का दोस्तों जगत विनोद यही गलत हो जाएगा। जसवंत सिंह का भाषाभूषण सही है। पद्माकर का जगत विनोद हो जाएगा और गोप का रामचंद्रावरण हो जाएगा, ठीक है। अलंकार पंचाशिका किस रीतिकालीन कवि द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है? तो अलंकार पंचाशिका हमने ऊपर भी देखा था, तो अलंकार पंचाशिका किसका हो जाएगा? मतीराम का हो जाएगा। केशव किस प्रकार के आचार्य कवि माने जाते हैं? रसवादी, रीतिवादी, वक्रोक्तिवादी, अलंकारवादी। तो दोस्तों भूषण बिना विराज वही कविता बनता मित्र, तो ये क्या है? अलंकारवादी आचार्य माने जाएंगे। बार वधु विनोद नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो बार वधु विनोद है वो आपके कालिदास त्रिवेदी की आपकी क्या है रचना है। बार वधु विनोद का वर्ण विषय क्या है? तो यहाँ पर आपका वर्ण विषय हो जाएगा नायिका भेद हो जाएगा, कालिदास त्रिवेदी, ठीक है। रसराज के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो रसराज के रचयिता हो जाएंगे आपके मतीराम हो जाएंगे, ठीक है। तो 116 का उत्तर क्या हो जाएगा? मतीराम हो जाएगा। रसराज का वर्ण विषय इनमें से क्या है? तो रसराज का वर्ण विषय हो जाएगा आपकी श्रृंगार रस एवं नायक नायिका भेद, श्रृंगार रस अलंकार हो जाएगा। तो इसका जो वर्ण विषय हो जाएगा वो हो जाएगा श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद हो जाएगा। रसभूषण, तो देखिए आपने कई भूषण नाम के ग्रंथ, वाणी भूषण है, भाषाभूषण है, शिवराज भूषण है, रसभूषण है, कर्णाभूषण है, ठीक है। तो रसभूषण के दोस्तों जो ग्रंथकार के रचनाकार हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके याकूब खां, ठीक है। रसभूषण का वर्ण विषय इनमें से क्या है? अलंकार विशेषण, रस विवेचन, श्रृंगार रस एवं नायिका भेद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो वर्ण विषय हो जाएगा वो हो जाएगा आपके श्रृंगार रस एवं नायिका भेद हो जाएगा। इनमें से कौन सा विकल्प है वो गलत है? पद्माकर का भाषाभूषण, तो यही दोस्तों इनमें से क्या है? गलत हो जाएगा। रसलीन का अंगदर्पण है तो उसका सुधानिधि है, और सब याकूब खां का रसभूषण हो जाएगा। तो पद्माकर का क्या है? भाषाभूषण, ये आपका किसका है? जसवंत सिंह का हो जाएगा। नवरस तरंग नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो नवरस तरंग किसकी है? ये हो जाएगी आपकी बेनी प्रवीण की, ठीक है। इनमें से कौन सा कवि मुसलमान है? तो यहाँ पर आपके रसलीन है, सैयद गुलाम नबी, मैंने आपको बताया था इनका क्या नाम है, ये आपके मुसलमान हो जाएंगे। सैयद गुलाम नबी का उपनाम क्या था? तो ये आपका रसलीन नाम से काव्य रचना करते थे। किस कवि ने जयपुर नरेश प्रताप सिंह, सतारा नरेश रघुनाथ राव, ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया के आश्रय में रहकर के काव्य रचना की थी? तो इन्होंने आपके जयपुर नरेश प्रताप सिंह, सतारा नरेश रघुनाथ राव और ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया के आश्रय में रहकर के रचना की थी। तो ये कवि हो जाएंगे आपके पद्माकर ने, ठीक है। पद्माकर ने क्या है? काव्य रचना इस प्रकार से की थी। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको हमारी क्या है थोड़ी सी मेहनत है वो आपको पसंद आ रही है, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि हर वीडियो आप देख सकते हैं, जो भी हमसे सहायता हो सके वो आपके लिए की जाएगी। और यदि आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और लगातार आपने जिन भी रचनाओं को नहीं पढ़ा है तो सबसे अच्छे तरीके से दोस्तों हिंदी हब ऑफिशियल पे रचनाएं कराई गई हैं और क्वेश्चन आंसर भी कराए गए हैं। तो थोड़ा सा आप चैनल पे ओके करके, और वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है हर विषय की, तो थोड़ा सा 5 मिनट दे करके यदि आप चैनल पे प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें वो मिल जाएगी। इनमें से कौन सा विकल्प कवियों के जन्म काल के अनुसार सही है? तो पद्माकर का, केशव का दोस्तों 1595, यही गलत हो जाएगा, ठीक है। मतीराम का 1604, ये दोस्तों यहाँ पर क्या है? सही हो जाएगा। पद्माकर का ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। जन्म काल के अनुसार सही है
कौन सा विकल्प है वो कवि के जन्म इसका? तो 1753 में आपको पद्माकर भी है, मतीराम का भी है, ठीक है, और बिहारी का तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कई बार क्या है, किसी पुस्तक में कोई जन्म काल दे रखा है, किसी पुस्तक में कुछ दे रखा है। अभी हमने ऊपर देखा था तो मतीराम का 1604 ऊपर भी दे रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्या है, मैं आपको इसको और कंफर्म करके बता दूंगा, ठीक है। हालांकि 1753 है वो पद्माकर का भी सही है, ज़्यादातर यही देखने को मिलता है। लेकिन आपको पता है कि इस प्रकार का क्वेश्चन है वो आपके बहुत ही कम आते हैं। इस प्रकार से पूछा जाता है कि निम्न कवियों को जन्म काल के अनुसार है वो अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में जमाइए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपका जरूर आपका पूछा जाता है। नहीं तो क्या है, संख्या का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उस पर विवाद खड़ा होने का ज़्यादा चांस रहता है। व्यंग्यार्थ कौमुदी है वो किसकी है दोस्तों? वो ऊपर भी आ चुका था, प्रताप साई की है। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित था और जिसने रीति निरूपक ग्रंथ लिखे थे। रीति निरूपक ग्रंथ लिखे थे और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित था। तो ये कवि हो जाएंगे आपके रसलीन, रसनिधि, हित वृंदावन दास, रसिक गोविंद। तो ये क्या है, रसिक गोविंद कवि हो जाएंगे। बहुत ही क्या है, गहरा क्वेश्चन है। गोविंदानंद घंट के रचयिता कवि कौन हो जाएंगे? तो गोविंदानंद घंट के हो जाएंगे आपके रसिक गोविंद हो जाएंगे। गोविंदानंद घन का वर्ण विषय इनमें से क्या है? तो दोस्तों इसका जो वर्ण विषय हो जाएगा वो हो जाएगा आपके अलंकार निरूपण, रस निरूपण और नायिका भेद, तीनों ही इसका हो जाएंगे। रस पीयूष निधि के रचयिता कौन है? तो ये आपके सोमनाथ हो जाएंगे। राग रत्नाकर किस विषय का ग्रंथ है? तो राग रत्नाकर हो जाएगा आपके किसका ग्रंथ? संगीत शास्त्र का। राग विराग आ गए यहाँ पर, ठीक है, तो संगीत शास्त्र का ग्रंथ हो जाएगा। जुगल विलास के रचयिता कौन है? तो जुगल विलास के रचयिता आपके हो जाएंगे जुगल विलास। तो इसके हो जाएंगे आपके राम सिंह, ठीक है, राम सिंह हो जाएंगे। रसिकानंद की रचना किस कवि ने की थी? तो रसिकानंद है वो आपकी की थी किसने? ग्वाल कवि ने की थी। इनमें से रीति का अर्थ काव्य शास्त्र में क्या लिया जाता है? तो रीति विधि, विशिष्ट पद रचना, मार्ग। तो रीति का जो अर्थ काव्य शास्त्र में देखने को मिलता है वो है आपके विशिष्ट पद रचना। एक विशिष्ट काव्य लेखन की क्या है, किसी भी लेखन की क्या है, विशिष्ट पद या रचना है जिसको आधार बना करके रचना की जाती है। ब्रज भाषा गद्य के माध्यम से विषय को समझाने का प्रयास इनमें से किस रीति ग्रंथ में किया गया है? ब्रज भाषा गद्य के माध्यम से विषय को समझाने का प्रयास किस रीति ग्रंथ में किया गया है? तो वो है आपका व्यंग्यार्थ कौमुदी प्रताप शाही का। को कितेक उपाय करो कहूँ होत है आपने पिए पर आए। तो ये दोस्तों पंक्ति है वो आपकी बहुत पसंद है और लगातार आपकी क्या है, पूछी जाती रही है। तो इसके वो हो जाएंगे मती राम हो जाएंगे, ठीक है। मतीराम दोस्तों अपनी क्या है, भाषा की सहजता सरलता के लिए विख्यात माने जाते हैं। रसविलास का मूल प्रतिपाद्य क्या है? तो रसविलास का दोस्तों क्या हो जाएगा, रस हो जाएगा। सूरजमल की वीरता का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो अब आप ये जान गए होंगे कि सुजान चरित्र नामक जो ग्रंथ है कवि सूदन का, उसमें सूरजमल का ही नाम क्या है, सुजान है, ठीक है। सुजान चरित्र इसलिए दिया जाता है क्योंकि घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, ठीक है, और उसके चक्कर में इसको क्या है हम गलत कर देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे। राधा सुधा शतक के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो राधा सुधा शतक है वो आपकी किसकी हो जाएगी, श्री हरि जी की हो जाएगी। किस कवि की नीति कुंडलिया ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध हैं? तो ये आपकी हो जाएगी नीति कुंडलिया दोस्तों किसकी हो जाएंगी, गिरधर कबराई की हो जाएगी। बिहारी सस्सई को सैकड़ों वर्षों से रसिकों के हृदय का हार किस आलोचक ने माना है? तो ये दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध है और ज़्यादातर इसमें क्या है, शुक्ल का हमें भ्रम हो जाता है, लेकिन इसका दोस्तों रसिकों का क्या है, कंठाहार माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तंत्रीनाद कवित्रस ये आपके बिहारी की हो जाएगी। आनंद रघुनंदन के रचयिता हो जाएंगे दोस्तों आपके महाराज विश्वनाथ सिंह। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जो जाति का ब्राह्मण था किंतु किसी प्रेमिका के प्रेम के कारण उससे विवाह करने हेतु मुसलमान बन गया था। ये हैं दोस्तों कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके आलम हो जाएंगे, ठीक है। शेख नामक रंगरेजन से विवाह करने के लिए क्या है, ये मुसलमान बन गए थे। शेख रंगरेजन किस प्रसिद्ध कवि ने विवाह किया था? तो ये आपका आलम हो जाएगा। कनक छरीसी कामनी काहे को कटी छीन, ठीक है। तो ये जो पंक्ति है दोस्तों वो हो जाएगी आपकी किसकी, रसलीन की पंक्ति, रसलीन नहीं दोस्तों ये आपकी आलम की पंक्ति हो जाएगी, ठीक है। आलम जी क्या है, थोड़ा सा ये क्या है, शेख नाम रंगरेजन थी, कपड़ा रंगने का कार्य करती थी। इसको क्या है पंक्ति, एक बार कपड़े दिए थे उसने रंग करके देख दिए थे, तो फिर उन्होंने क्या है पंक्ति लिख करके भेजी थी दोहा। तो शेख रंगरेजन ने भी वापस में क्या है उसको पंक्ति से ही जवाब दिया था। तो इस प्रकार से दोहा बन गया है कि
कनक छरी सी कामनी काहे को कटी छीन, ठीक है, कि तुम कनक छरी सी कामनी हो और काहे को तुम्हारी क्या है पतली, तुम्हारी कमर पर क्यों पतली है। तो शेख रंगरेजिन कहती है कि जो मेरी जो कमर की जो इसलिए पतली है क्योंकि कमर की जो मेरा मांस है, ठीक है, मेरे जो मतलब जो मोटाई है वो क्या है काट करके क्या है कुचन मध्य धर दीन, मेरे क्या है मेरी सीने पर यानी कि कुचों के मध्य में क्या है वो धर दी है, इसीलिए मेरी कमर क्या है पतली है। आलम केली के रचयिता हो जाएंगे आपके आलम हो जाएंगे। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किस रीतिकालीन कवि द्वारा रचित माना है, तो ये माना है आपके महाराज विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन। इनमें से कौन सी रचना रसिक गोविंद की नहीं है, तो दोस्तों ये हो जाएगी आपके युगल रसमाधुरी हो जाएगी, रसिक गोविंदानंद घन हो जाएगी, कलयुग रासो हो जाएगी, लेकिन काव्य विलास नहीं है। यमुना लहरी के रचयिता कौन हो जाएंगे, तो यमुना लहरी जो रचना है वो है आपकी ग्वाल कवि की। आचार्य शुक्ल ने मतीराम और पद्माकर के समकक्ष इनमें से किस कवि को माना है, तो मतीराम और पद्माकर के समकक्ष इन्होंने माना है किसको, बेनी प्रवीण कवि को, क्योंकि मतीराम और पद्माकर की दोस्तों भाषा की क्या है सहजता की शुक्ल ने क्या है प्रशंसा की है, और बेनी प्रवीण की भाषा भी दोस्तों इनके समकक्षी दिखाई देती है। इनमें से कौन सा विकल्प गलत है, रसलीन का अंगदर्पण बिल्कुल सही है, तो उसकी सुधानिधि हो जाएगी, भिखारी दास का काव्य रत्नाकर यही दोस्तों क्या है हो जाएगा, देव का कुशल विलास हो जाएगा। देव के किस ग्रंथ में रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या है, तो यहाँ पर जो आपका अष्टयाम हो जाएगा उसमें क्या है देव का क्या है रात दिन के भोग विलास की चर्चा है। सुख सागर तरंग दोस्तों क्या है नायिका भेद से संबंधित है, और नायिका भेद का विश्वकोश इसे डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। बावरी जो पे कलंक लगो जो निसंग हवे क्यों नहीं अंक लगावई, यह पंक्ति किस कवि की है, तो ये जो पंक्ति हो जाएगी वो हो जाएगी आपके कवि नेवाज की, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश की छायानुवाद इनमें से कौन सा ग्रंथ माना है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके रस रहस्य को माना है मम्मट का काव्य प्रकाश का, कुलपति मिश्र का। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी, तो भूषण को दी थी दोस्तों किसने, रुद्र साहे सोलंकी ने इनको क्या है उपाधि दी थी। द्वय बनमाल हिये लागिए अरि द्वय तुलसी अधुरा रस पीजे, यह पंक्ति किस कवि की है, तो ये जो पंक्ति हो जाएगी वो हो जाएगी आपके मतीराम की हो जाएगी। रसिक मोहन का वर्ण विषय क्या है, रसिक मोहन का वर्ण विषय हो जाएगा आपके अलंकार निरूपण। रसिक मोहन के रचयिता का नाम बताइए, तो रसिक मोहन किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके रघुनाथ बंदीजन की हो जाएगी। तुलसी भूषण, अब देखिए एक और भूषण वाली रचना आ गई, तुलसी भूषण के रचनाकार कौन है, तो तुलसी भूषण है किसकी दोस्तों, ये हो जाएगी आपके रस रूप की हो जाएगी। तुलसीदास के ग्रंथों से उदाहरण छांटकर किस अलंकार ग्रंथ में दिए गए हैं, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके तुलसी भूषण। रस दर्पण के रचयिता का नाम बताइए, तो रस दर्पण जो रचना है वो हो जाएगी आपके सेवा दास की हो जाएगी। रघुनाथ अलंकार किस कवि की रचना है, तो रघुनाथ अलंकार हो जाएगी आपके सेवा दास की हो जाएगी। रसदर्पण और रघुनाथ अलंकार। व्रत विचार नामक छंद निरूपक रीति ग्रंथ किस कवि ने लिखा है, तो व्रत विचार हो जाएगी किसकी दोस्तों, सुखदेव मिश्र की हो जाएगी। व्रत कौमुदी मथुराम की है। राम सहाय द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था राम सहाय ने क्या लिखा है, वाणी भूषण, क्योंकि राम जी की क्या है वाणी क्या है बहुत ही कोमल है सुंदर है। व्रत तरंगिणी के रचयिता का नाम बताइए, व्रत तरंगिणी के रचयिता का नाम बताइए, तो ये हो जाएगा क्या है राम सहाय दास। इनमें से कौन सा ग्रंथ उनके कवि का विकल्प सुमेलित नहीं है, कवित्त रत्नाकर सेनापति हो जाएंगे। रसराज, तो यही दोस्तों क्या है गलत हो जाएगा, रसराज किसकी है मतीराम की हो जाएगी। वाणी भूषण राम सहाय दास। इश्कनामा बोधा की। एक है दोस्तों इश्क लता, ठीक है, ये हो जाएगी किसकी घनानंद की, और इश्कनामा हो जाएगी किसकी बोधा की, तो ये हो जाएगा आपका किसका कवि रसराज हो जाएगा। आगे चलते हैं। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि महाराज विश्वनाथ सिंह कहाँ के थे, तो ये थे दोस्तों रीवा नरेश थे महाराज विश्वनाथ सिंह थे। रीतिकाल में राम काव्य परंपरा में रामाश्वमेध नामक प्रबंध काव्य की रचना करने वाले कवि कौन हैं, तो रामाश्वमेध नामक प्रबंध काव्य की रचना की थी आपके मधुसूदन ने।
वणी ठणी जी किस रीतिकालीन कवि की उपपत्नी थी? तो ये आप जानते ही हैं सब, नागरिकदास की थी। ब्रजविलास के रचनाकार कौन है? तो ये दोस्तों ब्रजविलास के हैं ब्रजवासी दास। अनन्य निश्चयात्मक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके भगवत रसिक हो जाएंगे अनन्य निश्चयात्मक के। अन्योक्ति कल्पद्रुम के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो अन्योक्ति कल्पद्रुम किसकी है? दीनदयाल गिरि की है। कौन सा कवि महाराज शिवाजी का पुत्र था? तो दोस्तों जो कवि नरपशंभु है वो आपके शिवाजी के पुत्र भी माने जाते हैं। ठीक है। अनूप शहर का रहने वाला इनमें से कौन सा कवि था? तो अनूप शहर का कवि हो जाएगा आपके सेनापति हो जाएगा। ठीक है। इनमें से कौन सा कवि शिवाजी के हाथों शाइस्ता खां की दुर्गति के लिए जिम्मेदार रहा है? तो ये दोस्तों बहुत ही क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। तो जसवंत सिंह जो कवि है दोस्तों शिवाजी के हाथों शाइस्ता खां की दुर्गति के लिए जिम्मेदार, जो कि मारवाड़ के प्रतापी राजा थे जसवंत सिंह भाषाभूषण के। भाषाभूषण में कितने दोहे हैं? तो ये दोस्तों बहुत ही क्या है, गहराई से क्वेश्चन पूछ लिया है। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 212 दोहे हैं। और इन्होंने दोस्तों दोहों के माध्यम से ही क्या है विभिन्न अलंकारों को और विभिन्न अलंकारों के क्या है इन्होंने समझा दिया है। ठीक है। मतीराम कृत ललित लालाम पर किस संस्कृत ग्रंथ का प्रभाव दिखाई देता है? तो इस पर है दोस्तों आपके कुवलयानंद। ठीक है। जो कि क्या है अप्यदीक्षित की रचना है। पद्माभरण की रचना कब की गई थी? तो पद्माभरण दोस्तों क्या है रीतिकाल के अंतिम में आ जाएगा। तो रीति इसकी जो रचना की गई थी वो हो जाएगी आपकी 1810 में की गई थी। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा था? तो मिस्र बंधुओं ने क्या है अलंकृत काल कहा था। भूले बरे सब एक सम जोनो बोलत ना ही। ठीक है। और ये दोस्तों क्या है आगे है इसका क्या है कि भले बुरे सब एक सम, कि भले और बुरे तो एक सम होते हैं जब तक बोलते नहीं हैं। ठीक है। बसंत ऋतु आ जाती है तभी काक और क्या है पिक यानी कोयल का क्या है पता चलता है। तो ये जो पंक्ति है वो हो जाएगी आपकी किसकी? कवि वृंद की हो जाएगी। आगे चलते हैं। 182 बिहारी रत्नाकर किस कवि की रचना है? तो ये आप जानते हैं बिहारी रत्नाकर, ध्यान देना बिहारी रत्नाकर बिहारी की नहीं है। उन्होंने तो बिहारी सस्सई लिखी थी, लेकिन बिहारी रत्नाकर किसी है जगन्नाथ दास रत्नाकर की टीका है इस पर। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। रीतिकाल के किस कवि को संस्कृत के नागेश भट्ट से जोड़ा जाता है? तो ये जोड़ा जाता है आपके सेनापति को, क्योंकि सेनापति दोस्तों क्या है प्रकृति चित्रण और श्लेष अलंकार के लिए प्रसिद्ध थे। महाभारत का दोहा चौपाई शैली में अनुवाद किस कवि ने किया है? तो ये किया है आपके सवल सिंह ने महाभारत का दोहा चौपाई शैली में अनुवाद। पद्माकर के जगत विनोद में कुल कितने छंद हैं? तो ये हैं आपके 731 छंद हैं। काली पहाड़ी नामक ग्राम किस कवि को जागीर के रूप में दिया गया था? तो दोस्तों बिहारी को दिया गया था। यूरोप में बिहारी सस्सई के समकक्ष ये आपका ग्रियर्सन का कथन हो जाएगा। इनमें से कौन अलंकार ग्रंथ लिखने वाला आचार्य नहीं है? तो पद्माकर हैं दोस्तों, भूषण हैं, जसवंत सिंह हैं, लेकिन बिहारी नहीं है। भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। घनन के विषय में यह किस आलोचक की है? रीतिकाल के दोस्तों लगभग आपके ज़्यादातर कथन 99% कथन आपके शुक्ल के ही मान के चलना आप। तो ये हो जाएंगे घनन के विषय में किस आलोचक की है पंक्ति? तो ये हो जाएगी किसकी? आचार्य शुक्ल की हो जाएगी। बेनी प्रवीण की भाषा को आचार्य शुक्ल ने किसके समकक्ष बताया है? तो बेनी प्रवीण हमने देखा था पहले। ठीक है कि मतीराम के और किसके समकक्ष बताया? बेनी प्रवीण की भाषा को मतीराम के समकक्ष है वो बताया है, और पद्माकर के समकक्ष भी बताया है। इनमें से सर्वांग निरूपक कवि कौन से हैं? तो सर्वांग निरूपक कवि दोस्तों क्या हो जाएंगे? भिखारीदास हो जाएंगे, क्योंकि जो भूषण है वो अलंकार निरूपक ही है। ठीक है। तो भिखारीदास सर्वांग निरूपक हैं। रीतिकाल बिहारी सस्सई की अमर चंद्रिका की टीका है वो किसने लिखी? तो बिहारी सस्सई की दोस्तों अमर चंद्रिका नाम की जो टीका है वो आपके लिखते हैं कौन? सुरती मिश्र लिखते हैं। मेरे कर मेहंदी लगी है नंदलाल प्यारे, लट उर्जी है नक बेसर संभार दे। यह पंक्ति मेरे कर मेहंदी लगी है नंदलाल प्यारे, लट उर्जी है नक बेसर संभार दे, कवित छंद हो जाएगा। तो ये जो पंक्ति है वो आपकी है कालिदास त्रिवेदी की आपकी हो जाएगी। आगे चलते हैं। रस रहस्य के रचयिता इनमें से कौन हो जाएंगे? तो कुलपति मिश्र हो जाएंगे। तमकते लाल मुख सेवा को निरख भयो स्वाहे मुख नौपंग सिहाय मुख पियरे, यह पंक्ति किस कवि की है? तो दोस्तों यहाँ पर क्या है आ गया
आप समझ गए होंगे ये पंक्ति किसकी हो जाएगी, भूषण की हो जाएगी। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। यह कथन आचार्य शुक्ल ने किस कवि के लिए कहा है? तो ये जो कथन है दोस्तों वो किसने कहा है? ये कथन कहा है आपके भूषण पद्माकर सेनापति केशव। तो ये भूषण के लिए क्या है इन्होंने, आचार्य शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल ने भूषण का जन्म काल क्या माना है? तो आचार्य शुक्ल ने जो भूषण का जन्म काल माना है दोस्तों वो माना जाएगा आपका 1613। ठीक है। आंखन ते गिरे आंसू के बूंद सुहास गयो उड़ी हंस की नाई। यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? तो ये सवैया की पंक्ति है। तो ये जो पंक्ति हो जाएगी, आंखन ते गिरे आंसू के बूंद सुहास गयो उड़ी हंस की नाई, तो ये जो पंक्ति हो जाएगी वो हो जाएगी आपके मतीराम की। नैन पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो नैन पचासा जो ग्रंथ है वो आपका क्या है, मंडन का ग्रंथ हो जाएगा। इनके दोहे क्या रस के छींटे हैं, यह कथन बिहारी के संबंध में किस आलोचक का है? तो ये हो जाएगा आचार्य शुक्ल का। लाल चंद्रिका नामक बिहारी ससई की टीका किसके रचयिता हैं? तो इसके जो कवि हैं वो आपको मैंने बताया था कि लल्लू लाल ने लिखी है। बसवा गोबंदपुर नामक गांव में कौन पैदा हुआ था? तो बिहारी पैदा हुए थे। इनमें से कौन सा कवि सबसे पहले का है? तो सबसे पहले का जो कवि हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके देव केशव बिहारी ग्वाल। तो ये हो जाएंगे आपके केशव दास हो जाएंगे। उसके बाद में बिहारी कवि हो जाएंगे मरे बैल गरियार मरे व अड़ियल टट्टू। यह पंक्ति किस कवि की है? तो दोस्तों ये आपके कुंडलिया की जो है पंक्ति है, और ये आप देख सकते हैं ये आपके बेताल की पंक्ति हो जाएगी। मरे बैल गरियार मरे व अड़ियल टट्टू, तो ये आपके बेताल की है। गोरेलाल पुरोहित किस कवि का नाम था? तो ये आपके लाल कवि का नाम था जिन्होंने छत्र प्रकाश लिखी थी। छत्र प्रकाश में किस छंद का प्रयोग लाल कवि ने किया है? तो ये किया है दोस्तों इन्होंने दोहा चौपाई शैली का इन्होंने क्या है प्रयोग किया है। ब्रह बारिश नामक ग्रंथ है, बोधा ने किसके ब्रह में लिखा था? तो ये दोस्तों लिखा था इन्होंने सुबहान। ठीक है। भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधरदास से किस रीतिकालीन कवि का बड़ा स्नेह था? तो ये था दीनदयाल गिरी है। ठीक है। द्विजदेव का वास्तविक नाम क्या था? तो द्विजदेव हैं दोस्तों आपके वो आपके महाराज मानसिंह हो जाएगा। ठीक है। महाराज मानसिंह को ही क्या द्विजदेव कहा जाता था। पुस्तक और उसके रचयिता के नाम का कौन सा विकल्प गलत है? तो बिहारी और देव। ठीक है। तो ये भगवान दीन की है, ये सही हो जाएगा। देव और बिहारी ये भी आपका क्या है सही हो जाएगा। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र की ये आलोचना ग्रंथ है। बिहारी की बाग विभूति, तो ये दोस्तों यहाँ पर क्या है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। देव और उनकी कविता डॉक्टर नगेंद्र, ये भी सही है। रीतिकाल नाम में प्रयुक्त रीति शब्द का क्या अर्थ है? काव्यांग विवेचन की लक्षण उदाहरण देने की पद्धति, बिंब विधान की सर्जना, प्रतीक योजना, परंपरानुसार कवियों को वर्गीकृत करने की पद्धति। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला। किस समीक्षक ने रीतिकाल को कलाकाल कहा है? तो मैंने आपको बताया रमाशंकर शुक्ल, रसाल हो जाएगा। उस मध्यकाल को रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया था? तो ये दिया था आपके आचार्य शुक्ल ने दिया था। रीतिकालीन सामाजिक सांस्कृतिक दशाएं कौन सी हैं? सहज, अत्यंत उन्नतिपूर्ण अवस्था में, अत्यंत दयनीय अवस्था में, सांस्कृतिक और सामाजिक समस्याएं विकासशील अवस्था में। तो ये दोस्तों बहुत ही आपका क्या है समझने लायक अच्छा क्वेश्चन दिया है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा अत्यंत दयनीय दशा में। सामाजिक और दोस्तों सांस्कृतिक दशाएं तो दयनीय ही अवस्था में थी, और इसी प्रकार का काव्य में क्या है श्रृंगार की उच्छृंखलता का वर्णन मिलता है। रीतिकालीन श्रृंगार काव्य का मुख्य आधार स्रोत क्या है? रीतिकालीन श्रृंगार काव्य का, तो यहाँ पर भक्तिकालीन कृष्ण काव्य नहीं है, पौराणिक कृष्ण काव्य नहीं है, आदिकालीन उत्तरवर्ती राम काव्य नहीं दोस्तों, ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा आपके भक्तिकालीन जो कृष्ण काव्य है यही। पौराणिक कृष्ण काव्य नहीं है, आदिकालीन चारण काव्य नहीं है, उत्तरवर्ती राम काव्य नहीं है, क्योंकि जो भक्तिकालीन कृष्ण काव्य है वहाँ पर तो राधा और कृष्ण की क्या है भक्तिपरक रचनाएं की गई थी, लेकिन रीतिकाल में आते आते उन्होंने क्या है उनके प्रेम का ही वर्णन कर दिया था, और रीतिकाल क्या है स्वच्छंद प्रेमी प्रेम का बन गए थे राधा और कृष्ण रीतिकाल में आकर के। रीति काव्य का प्रणयन मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ है? तो रीतिकाल का जो प्रणयन है वो आपके अवध में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, और आपके बुंदेलखंड में हुआ है। तो ये आपका रीतिकाल का मुख्य प्रणयन इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हिमाचल नहीं है। ठीक है, बिहार बंगाल छत्तीसगढ़ तो ये भी नहीं है, मध्य प्रदेश बनारस बघेलखंड तो ये भी नहीं है दोस्तों, तो बुंदेलखंड है। ठीक है, बिहारी वगैरह यहाँ पर राजस्थान में भी रहे थे। ठीक है, राजस्थान के कई कवियों के स्तर में पद्माकर वगैरह हैं, ये भी रहे थे भिखारी दास, और अवध वगैरह क्षेत्र में यहाँ पर रहा है। आगे चलते हैं।
रीतिकाल काव्य भाषा तो ब्रज अवधि थी, लेकिन राजकार्य की राजकीय भाषा क्या थी? तो राजकार्य की जो राज्य भाषा थी दोस्तों वो हो जाएगी आपके फारसी हो जाएगी। रीतिकालीन लौकिक श्रृंगार व्यंजनार्थ प्रयुक्त आधार स्रोत क्या था? तो प्राकृत और अपभ्रंश का सप्तशती साहित्य जी ये भी था। कामसूत्र था, रति रहस्य था और रति मंजरी था, बिल्कुल था। कृष्ण भक्त कवियों का उन्मुक्त श्रृंगार वर्णन ये भी था, तो उपयुक्त इसका तीनों उत्तर हो जाएगा। रीतिबद्ध कवि उन्हें कहा जाता है जो रीति नाम से बंधे हुए रहे, रीति के प्रयोग में कुशल सिद्ध हुए, काव्यांगों के लक्षण देकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रचना करते रहे, दूसरे के अनुकरण पर काव्य रचना करते रहे। तो इस 219 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6 नंबर। रीति मुक्त कवि वे हैं रीति नीति से हटकर के काव्य रचना की, लक्षण ग्रंथ ना लिखकर स्वच्छंद रीति भाव से इन्होंने क्या है वंजना की थी। भाव सघनता के ये भी गलत हो जाएगा, परंपराओं को तोड़कर मनमानी की नहीं, लक्षण ग्रंथ ना लिख करके स्वतंत्र रीति से इन्होंने क्या है भाव वंजना की थी। ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हवे नैननी त्यों तो थरी निकरैसी निकाई। तो ये जो पंक्ति हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी किसकी? मतीराम की हो जाएगी। रीतिकालीन नाम का उल्लेख आचार्य शुक्ल ने पूर्व में किस विद्वान ने किया है? तो रीतिकालीन नाम का उल्लेख आचार्य शुक्ल से पूर्व किस विद्वान ने किया है? तो बहुत ही दोस्तों क्या है अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा इसको। तो ये आपका क्या है ग्रियर्सन ने भी किया है। रीति कवियों की सौंदर्य भावना थी विषयगत आध्यात्मिक आत्मरति। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है विषयगत इनकी क्या है भावना मिलती है। रीति कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण भले ही सामंती भोगवादी रहा हो, लेकिन उनकी निजी प्रवृत्ति थी परकीय प्रेम की, गारस्थिक प्रेम की, एक तरफा प्रेम की, काल्पनिक प्रेम की। तो इनकी जो दोस्तों निजी प्रवृत्ति क्या थी वो थी आपकी गारस्थिक प्रेम की, यानी क्या है सभी क्या है पति पत्नी वाली थे, पत्नियों वाले थे। ठीक है। रीति कवियों के काव्य में श्रृंगार भावनाओं का वर्णन उन्मुक्त और दमन रहित शैली में हुआ है। परिणाम स्वरूप उनका प्रेम क्या है प्लेटोनिक, कुंठा रहित, कुंठापूर्ण और काल्पनिक। तो इनका जो प्रेम है दोस्तों वो में हो जाएगा आपके क्या है कुंठा रहित हो जाएगा। ठीक है, कुंठा रहित हो जाएगा। और जो आपके रीति मुक्त कवि हैं उनका प्रेम है क्या है वो कुंठा युक्त माना जा सकता है, क्योंकि क्या है उनको क्या है प्रेम प्राप्त नहीं हुआ तब उन्होंने काव्य रचना की थी। भिखारी दास की उक्ति आगे के कवि रीजी है तो कविताई ना तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है, स्पष्ट संकेत करती है कि इस काल के कवि की भक्ति नीति क्या है आश्रयदाताओं की इच्छा पूर्ति के लिए, निजी भक्ति भाव की अभिव्यक्ति के लिए, अतिशय श्रृंगार वर्णन के कारण उत्पन्न हुए अपराध बोध की द्योतक और भक्ति में वातावरण की प्रेरणा स्वरूप। आगे के कवि रीजी हैं तो कविताई जानो और ना तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है। तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा वो है आपके अपराध बोध की द्योतक है कि श्रृंगार वर्णन के कारण उत्पन्न हुए अपराध बोध की द्योतक है। भक्ति नीति इसी प्रकार की है। यह पंथ प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है में प्रेम प्रकट विषयक दृष्टिकोण किन कवियों का हो सकता है? तो ये हो सकता है आपके किसका रीति मुक्त कवियों का, क्योंकि बोधा की पंक्ति है। रीति मुक्त कवियों की प्रेम निरूपण के विषय में कौन सा कथन है वो असत्य है? इनका प्रेम एकनिष्ठ है, ऊहात्मक अधिक है, काल्पनिक है, सूक्ष्म अशरीरी है। तो रीति मुक्त जो कवियों का है दोस्तों जो प्रेम है असत्य है, एकनिष्ठ वाला सही है, ऊहात्मक अधिक है, काल्पनिक है, सूक्ष्म अशरीरी है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऊहात्मक नहीं है, काल्पनिक तो है इनका, सूक्ष्म अशरीरी भी है और एकनिष्ठ भी है। रीति मुक्त कवियों ने प्रेम की यह विलक्षणता है कि वह नित्य प्रतिबासी बढ़ता जाता है, संयोग में भी वियोग की आशंका है, नायिका की ओर से नायक को प्राप्त करने का प्रयास होता है, प्रेम कभी प्रेम का से नहीं मिल पाता। तो बहुत ही दोस्तों गजब का क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों रीतिमुक्त कवियों के प्रेम में एक बात देखने को मिलती है कि संयोग में भी क्या है ये वियोग की इसमें क्या है आशंका देखने को मिलती है और सर्वाधिक इसकी व्यंजना है वो आपके घनानंद के काव्य में हुई है। विवेचन की दृष्टि से नवरसों का सफल निरूपण करने वाले सर्वांग निरूपक आचार्यों में एक नाम लिया जा सकता है। तो नवरसों का निरूपण दोस्तों किसने किया है? वो किया है आपकी पद्माकर ने। पद्माकर प्रणीत कौन सा ग्रंथ काव्य रसकों में बहुत समय तक चर्चित रहा था? तो ये रहा था आपके जगत विनोद रहा था। रीति कवि रघुनाथ बंदीजन किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे आपके किसके महाराज बरवंड सिंह के थे। कवि कुल कंठाभरण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कवि कुल कंठाभरण हो जाएगा आपके अलंकार विवेचन से संबंधित। रीतिकालीन कवि की रसनिधि का वास्तविक नाम क्या था? तो रसनिधि हो जाएंगे आपके क्या
पृथ्वी सिंह ऊपर भी आ चुका है, पृथ्वी सिंह है, वो ही आपके क्या है रसनिधि है। छत्रसाल के दरबार में भगवंत कवि के पश्चात नियुक्ति पाने वाले कवि कौन थे, तो ये आप सब जानते ही हैं। इसका उत्तर कौन हो जाएगा, छत्रसाल के दरबार में भगवंत कवि के पश्चात नियुक्ति पाने वाले कवि थे। तो ये दोस्तों बहुत ही गहरा क्वेश्चन नेवाज हो जाएगा। ठीक है, रीतिकाल के अंतिम चरण का वह कौन सा कवि था जो उच्च कोटि का रससिद्ध कवि माना गया है, तो उच्च कोटि का रससिद्ध कवि शुक्ल ने किसको माना है, वो हो जाएगा आपके पद्माकर हैं, अंतिम रससिद्ध कवि माने हैं। 237 वीर रसात्मक कविता के साथ साथ भूषण ने लक्षण ग्रंथों का प्रणयन किया था जिसका शीर्षक है, वीर रसात्मक कविता के साथ भूषण ने लक्षण ग्रंथों का प्रणयन किया था जिसका शीर्षक क्या है, वो हो जाएगा दोस्तों लक्षण ग्रंथ किसके हैं, तो भूषण शिवराज भूषण, तो ये हो जाएगा आपके शिवराज भूषण ही होना चाहिए। ठीक है, अलंकार निरूपण ग्रंथ है, ये इनका रीति ग्रंथ माना जाता है। भूषण का वीर रसात्मक काव्य भले ही शिवाजी को आलम्बन रूप लेकर चला, लेकिन उसमें है उनके प्रति निष्ठा का अभाव, उत्साहजनक वाणी का अभाव, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, अलंकारों का अभाव। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उनके प्रति निष्ठा का अभाव है। शिवाजी की प्रशस्ति और ओजपूर्ण वाणी प्रस्फुटन भूषण किस रचना में मिलता है, तो ये मिलता है आपके शिवा बावनी में मिलता है। इंद्रजमी जम पर बाड़व सुवम पर, ये जो छंद है दोस्तों इन्होंने वामन बार सुनाया था। ठीक है, और इसको सुन करके शिवाजी ने 52 गांव इनको दान में दिए थे। इंद्रजमी जम पर बाड़व सुवम पर, देखिए यही आ गया। इस पंक्तियाँ किसकी हैं, तो ये हो जाएंगी भूषण कवि की हो जाएंगी। भूषण की भाषा की आलोचना किसने की है, तो भूषण की भाषा की आलोचना करने वाले हैं वो हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कि भाई इन्होंने क्या है भाषा के कुछ शब्दों को क्या अपनी तोड़ मरोड़ करके क्या है पेश किया है अपने इच्छानुसार। रीतिकालीन किस कवि की प्रसिद्धि मात्र एक ग्रंथ लिख करके फैल गई थी, ये है दोस्तों बिहारी दास हो जाएगा। गागर में सागर भरने की रीति संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त ठहरती है, तो बिहारी दास हो जाएगी। बिहारी के पश्चात किस अन्य रीति कवि की सतसई आती है, तो वो हो जाएगी आपके किसकी, मतीराम की सतसई हो जाएगी। बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था, ग्वालियर में हुआ था। बिहारी सतसई किस छंद में लिखी गई थी, दुआ छंद में लिखी गई थी। बिहारी सतसई में कुल दोस्तों कितने दोए हैं, तो लगभग अब आपके कह सकते हैं यहाँ पर 726 कह देंगे। बिहारी सतसई पर फिरंगी सतसई नाम से फारसी टीका लिखी गई थी, जिसके टीकाकार कौन है, आनंदी लाल शर्मा जोशी हो जाएंगे। बिहारी को सतसई लिखने की प्रेरणा किसने दी थी, स्वयं प्रेरणा से गुरु ने, राजा जयसिंह ने, लोक जीवन में व्याप्त कष्टों ने, तो इसकी जो प्रेरणा दी थी दोस्तों वो हो जाएगी राजा जयसिंह ने दी थी। और बिहारी सतसई एक है, ये लक्षण ग्रंथ, लक्ष्य ग्रंथ, उदाहरण ग्रंथ, टीका ग्रंथ, तो दोस्तों ये माना जाएगा आपका क्या माना जाएगा, लक्ष्य ग्रंथ माना जाएगा, क्योंकि लक्षण ग्रंथों की इन्होंने वास्तव में रचना नहीं की थी, लेकिन इनके ग्रंथ में बिहारी सतसई में लक्षण ग्रंथों की बहुत सी बातें रस संबंधी, नायक नायिका भेद संबंधी, अलंकार संबंधी मिल जाती हैं देखने को। ठीक है, उदाहरण ग्रंथ भी नहीं है, लक्षण ग्रंथ भी नहीं है, लक्ष्य ग्रंथ इसको हम कह सकते हैं। रीति कवि देव का पूरा नाम क्या था, तो दोस्तों इसका नाम था आपके देव दत्त था, इटावा के निवासी थे। रीतिकाल वह कौन सा कवि है जो अनेक आश्रयदाताओं के यहाँ भटकते हुए भी काव्य रचना में निरंतर प्रवृत्त रहा था, तो ये हो जाएंगे कौन, देव हैं दोस्तों, सर्वाधिक आश्रयदाताओं के संपर्क में रहे थे। देव रचित भाव विलास संबंधित है अलंकार निरूपण से, मनोविज्ञान से, नीति से, रसभेद, नायक नायिका भेद और अलंकार निरूपण से, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों देह हो जाएगा। देव किस वर्ग के कवि थे, देव हो जाएंगे दोस्तों आपके रीतिबद्ध कवि थे। देव का जन्म किस प्रांत में हुआ था, तो आपके उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था। देव किस दृष्टि से अधिक दोस्तों क्या है सफल हैं, तो देव हो जाएंगे दोस्तों आपके कवि की दृष्टि से क्या है अधिक सफल माने जाएंगे। ठीक है, कवि और आचार्य में दोस्तों इन्होंने क्या है बराबर का ही क्या ना इन्होंने काम किया है, लेकिन इनकी कविता बहुत अधिक सहज है। सर्वप्रथम देव ने किस राजा का आश्रय ग्रहण किया था, तो ये किया था इन्होंने किसका, आजम शाह का किया था, और इन्होंने क्या है आजम शाह का किया था। मतीराम किस रूप में अधिक लोकप्रिय हुए हैं, आचार्य, टीकाकार, आलोचक और कवि, तो मतीराम है दोस्तों वो भी क्या है यहाँ पर आपके कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। उनकी भाषा की सहज सरल व्यंजना उनको इस रूप में प्रतिस्थापित करती है। और मतीराम द्वारा प्रणीत सतसई का आधार ग्रंथ क्या है, तो सतसई का आधार ग्रंथ हो जाएगा वो हो जाएगा आपके बिहारी सतसई को इन्होंने क्या है देख करके 1595 में इनका जन्म है, मतीराम का 1604 में हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या है इसको देख कर ही क्या है बिहारी सतसई की
देख करके मतीराम सतसई की रचना की थी। बूंदी के महाराज भाव सिंह के आश्रय में रहने वाला वह कवि कौन सा है जिसने सतसई की रचना की थी? तो बहुत ही दोस्तों अच्छा है, भाव सिंह के आश्रय में रहने वाला वह कवि कौन सा है जिसने सतसई की रचना की थी? तो वो आपका क्या है? मतीराम ही हो जाएगा। रीतिकालीन कवियों में किस कवि की प्रेम की पीर की सर्वाधिक मार्मिक और वैविध्यपूर्ण है? तो प्रेम की पीर का कवि दोस्तों किसे कहा जाता है? घनानंद को। घनानंद किसके राज्याश्रित कवि थे? मोहम्मद शाह रंगीले के कवि थे। तो आप भी, मुझे लगता है दोस्तों, आप इतनी, कितना समय हो गया, थोड़ा सा 1 घंटा, तो लगभग मोबाइल पर दोस्तों 1 घंटे तक ही वीडियो थोड़ी सी सही रहती है, क्योंकि लगातार तो आपकी नज़र आपको एक ही जगह पर, ठीक है, रखनी होती है, एक ही बिंदु पर, और थोड़ा सा मोबाइल है तो आँख भी आप इधर उधर नहीं फेर सकते हैं, तो इसीलिए दोस्तों थोड़ी सी समस्या हो जाती है। लेकिन क्लास में 4 घंटा 5 घंटा भी क्या है, आपका आँख वगैरह है आपकी, तो वो चलायमान रहती है इधर उधर, तो वहाँ पर दिक्कत नहीं होती है। तो आपको तो क्लास लेते लेते ही शायद हो रही होगी, ठीक है, तो आप मेरी सोच सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैं और जल्दी अब सोच रहा हूँ कि करा ही दूँ। अब घनानंद कवि होने के साथ साथ राज दरबार में किस पद पर प्रतिष्ठित थे? तो दोस्तों ये थे आपके मीर मुंशी के पद पर प्रतिष्ठित थे। इनमें से घनानंद विरचित कौन सा है? प्रबोध पचासा, इश्कनामा बिरह वारिस, सुजान सागर बिरह लीला, ललित ललाम रसराज। तो दोस्तों घनानंद विरचित है सुजान सागर और आपके बिरह लीला हो जाएगी, ठीक है। कालीकूल कोकला कहाँ को बैर काड़ तेरी, ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो कालीकूल कोकला कहाँ को बैर काड़ तेरी, ये पंक्तियाँ हैं दोस्तों आपकी किसकी? घनानंद की हो जाएंगी। घनानंद ने अपने काव्य रचना में किस छंद का प्रयोग किया है? तो इन्होंने दोस्तों कवित्व और सवैया शैली को अपनाया है। घनानंद की काव्य की मूल प्रेरणा क्या थी? तो दोस्तों उनकी जो प्रेम का सुजान है वो ही क्या है, उनकी मूल प्रेरणा थी। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा घनानंद की समस्त रचनाओं का संपादन किस ग्रंथ के रूप में हुआ है? तो वो हो जाएगा दोस्तों घनानंद ग्रंथावली हो जाएगा, ठीक है। घनानंद का प्रेम वर्णन है स्वच्छंद प्रकृति का बाह्य वृत्त्यात्मक गूढ़ अंतरदशा निरूपक भोगपरक। तो घनानंद का जो प्रेम वर्णन है दोस्तों वो हो जाएगा आपके गूढ़ अंतरदशा निरूपक। घनानंद की वर्णन शैली प्रेम की अनिर्वचनीयता का, निष्ठुरता का प्रतिपादन करते समय सर्वाधिक प्रयोग करती है। तो ये करती है आपके किसका? विरोध मूलक। इसीलिए दोस्तों क्या है, ये विरोधाभास के क्या है, इनका प्रिय अलंकार विरोधाभास माना जाता है। मोहम्मद शाह रंगीले द्वारा निष्कासित किए जाने पर घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय में दीक्षित हो गए? बहुत ही दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हो गए थे किसमें? निम्बार्क संप्रदाय में। भारतेंदु हरिश्चंद्र भी निम्बार्क संप्रदाय में थे। घनानंद के काव्य में नायक व श्री कृष्ण के लिए कौन सा शब्द घनानंद के काव्य में वो पुष्टि मार्ग में थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुष्टि मार्ग में थे। बिहारी यहाँ पर हो जाएगा किसमें? निम्बार्क संप्रदाय में। घनानंद के काव्य में नायक व श्री कृष्ण के लिए कौन सा शब्द बार बार प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों क्या है? घनश्याम सजान सांवरे नायक और श्री कृष्ण के लिए। तो नायक और श्री कृष्ण के लिए दोस्तों प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पर आपका वो हो जाएगा सुजान शब्द है वो प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। सु का अर्थ है सुजान भी हो जाएगा, प्रेम का भी हो जाएगी, सु प्लस ज्ञान भी हो जाएगा, सुजान माने श्री कृष्ण भी हो जाएगा, ठीक है, अच्छी तरह से जानने वाला भी हो जाएगा। तो घनानंद के समूचे कवित्व में प्रेम की निष्ठुरता और परस्पर स्नेह संबंध को व्यक्ति देने वाला बिंब कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके स्वाति, बादल और चातक। स्वाति नक्षत्र और पपीहे, बिजली, बादल, मोर, मोरनी। तो इन्होंने जो सर्वाधिक दोस्तों बिंब का प्रयोग किया है वो किया है बादल और चातक का। रीतिकाल के पतन का क्या कारण था? जीवन निरपेक्षता, अत्यधिक रसिकता, चमत्कार, अतिशयता, उक्त सभी। तो उक्त सभी हो जाएगा। रूप के पर्व में इंद्रिय आनंद का पान करके नैनोत्सव का रंग जिन कवियों में सर्वाधिक मिलता है वे कवि कौन से? इंद्रिय आनंद का पान करके नैनोत्सव का रंग ये मिलता है दोस्तों आपको किसमें? बिहारी भूषण सेनापति, मतीराम में, घनानंद में और दोस्तों पद्माकर में, ठीक है।
कागज पर लिखना बनत कहत संदेश लजात, कही है सब तेरो ही हो मेरे मन की बात। उपर्युक्त दोहे में प्रस्तुत किया गया चित्र जिस नायिका से संबद्ध है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, कि कागज पर लिखत ना बनत कहत संदेश लजात। तो ये जो दोस्तों नायिका है वो नायिका भेद से दृष्टि से इस नायिका का नाम हो जाएगा क्या? विप्रलब्धा नायिका। ठीक है, विप्रलब्धा नायिका है। नहीं दोस्तों, ये विप्रलब्धा नहीं है, ये हो जाएगी आपके, क्योंकि कागज पर लिखत ना बनत कहत संदेश लजात, ये क्या है? पत्र लिख रही है। ठीक है, तो पत्र क्या है? ये प्रेषित पत्र का नायिका हो जाएगी। ठीक है, प्रेषित पत्र का वो है जो किसी प्रेमी बाहर रह रहा है उसको क्या है? पत्र भेज रही है। रीतिकालीन काव्य में जीवन का कौन सा पक्ष है उपेक्षित रह गया है? तो अब आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा मेरा क्या है, एल्यूजन सा थोड़ा सा क्रिएट हो रहा है, जिस प्रकार चक्कर आने पर होता है, क्योंकि एक ही जगह पर, ठीक है, मोबाइल पर दोस्तों बहुत ज़्यादा भारी होता है, तो थोड़ा सा। रीतिकालीन काव्य में जीवन का कौन सा पक्ष है वो उपेक्षित रह गया है? तो रीतिकालीन काव्य में सामाजिक जीवन है दोस्तों, क्या है? वो उपेक्षित रह गया है। बिहारी की बाग विभूति के रचयिता हैं बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो जाएंगे। रीतिकालीन कवि को सर्वाधिक चिंता किसकी थी? तो दोस्तों अपनी आजीविका की इसको क्या है? सर्वाधिक चिंता थी। रीतिकालीन कविता का एक अभूतपूर्व उद्देश्य से लिखी जा रही थी। आश्रयदाता की विलासता वृत्ति की यथार्थ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कलात्मक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आश्रयदाता की विलासता वृत्ति की तृप्तार्थ के लिए। रीति की अविरल परंपरा किस कवि से मानी जाती है? तो चिंतामणि त्रिपाठी से। श्रृंगार सागर के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके मतीराम हो जाएंगे। हितरंगिणी किसकी है? कृपाराम की हो जाएगी 1541 में। छंद विचार किसकी रचना है? तो छंद विचार किसकी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपके चिंतामणि की हो जाएगी। आंखन मूदबे की मिस आनी अचानक पीठ उरोज लगावे, यह पंक्ति किसकी है? तो ये जो पंक्ति हो जाएगी वो हो जाएगी आपके मतीराम की हो जाएगी। विनय शतक किसकी रचना है? तो विनय शतक हो जाएगी आपके तोष की हो जाएगी। विष्णु विलास के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो विष्णु विलास के रचनाकार दोस्तों हो जाएंगे आपके लाल कवि हो जाएंगे। रसार्णव किसकी रचना है? तो रसार्णव हो जाएगी किसकी? आपके ये हो जाएगी आपके सुखदेव मिश्र की हो जाएगी। नैषध चरित के रचनाकार हो जाएंगे गुमान मिश्र हो जाएंगे। द्रोण पर्व किसकी रचना है? द्रोण पर्व हो जाएगी आपके पद्माकर की हो जाएगी। नहीं दोस्त, पद्माकर की नहीं है, ये हो जाएगी आपके कुलपति मिश्र की हो जाएगी द्रोण पर्व। लक्षण श्रृंगार के रचनाकार हैं, लक्षण श्रृंगार के रचनाकार हो जाएंगे आपके ये हो जाएंगे आपके मतीराम हो जाएंगे। कृपा कांड किसकी रचना है? कृपा कांड हो जाएगी आपके घनानंद की रचना है। रसकेली बल्ली के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो ये भी आपके क्या है? घनानंद की रचना है। हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है, तो ये माना जाता है आपके कवि प्रिया माना जाएगा, कवि प्रिया माना जाएगा। करुणाभरण श्रुतिभरण का संबंध है वो निम्न में से किससे है? तो करुणाभरण है और श्रुतिभरण है दोस्तों, वो संबंध हो जाएगा आपके किससे हो जाएगा? अलंकार से संबंधित हो जाएगा। वीर सिंह देवचरित किसकी रचना है? तो वीर सिंह देवचरित हो जाएगी आपके केशव दास की रचना हो जाएगी। वीर सिंह देवचरित किसके? केशव दास की हो जाएगी। वेद में बखानी तीनों लोकन की ठकुरानी पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये जो पंक्तियाँ हो जाएंगी वेद में बखानी तीन लोकन को ठकुरानी, ये पंक्तियाँ हो जाएंगी आपकी किसकी हैं? ये पंक्तियाँ हो जाएंगी आपके सेनापति की हो जाएंगी। फागु की भीर अभिरन में, तो ये आपकी किसकी हो जाएगी? पद्माकर की हो जाएंगी। और क्यों इन आँखन को निहंसा कपे मोहन को तब पानी पीजे, पंक्ति के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके कौन? मतीराम हो जाएंगे। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लन के सोमल झिंगोला संद तो है सभी भारत है, तो ये हो जाएंगे आपके देव हो जाएंगे। तो अगला आपका प्रश्न है, तेरे नैन मेरे मन के खिलौना किसकी पंक्ति है? तेरे नैन मेरे मन के खिलौना दोस्तों ये आपकी किसकी पंक्ति है? सेनापति की पंक्ति हो जाएगी। रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत जो जो निहारिये, पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इस पंक्ति के रचनाकार कौन हो जाएंगे? घनानंद हो जाएंगे। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताहू के वेद को जाने,
पंक्ति के कवि कौन है? तो पंक्ति के कवि हो जाएंगे दोस्तों आपके कौन? ब्रजनाथ। गुरु कहियो राम भजनी को, मोही लागत राज डगरो सो। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो इन पंक्तियों के रचयिता आपके हो जाएंगे कौन? ब्रजनाथ हो जाएंगे। गुरु कहियो राम भजनी को, मोही लागत राज डगरो सो। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ब्रजनाथ की हैं। रीतिकालीन राम काव्य के कवि कौन से हैं? तो रीतिकालीन दोस्तों राम काव्य के कवि हो जाएंगे कौन? सेनापति। बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किस आलोचक ने कहा है? पदम सिंह शर्मा ने कहा है। काव्य की रीति सिख्यो सुकवीन सो किसकी रचना है? तो ये दोस्तों जो आपकी रीति की परिभाषाएं हैं, ठीक है, कि रीति है क्या, उसके संबंध में आपके किसने कहा है? ये कहा है आपके भिखारी दास ने। चंद्रालोक के रचनाकार कौन है? तो चंद्रालोक के रचनाकार आपके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पीयूष वर्ष जयदेव हो जाएंगे। आर्य सप्तशती किसकी रचना है? तो आर्य सप्तशती हो जाएगी आपके गोवर्धनाचार्य की। रीति काव्य की भूमिका नामक पुस्तक लिखने वाले विद्वान कौन हैं? तो रीति काव्य की भूमिका लिखी है आपके डॉक्टर नगेंद्र ने। बिहारी सस्सई की भूमिका के रचनाकार कौन हैं? तो बिहारी सस्सई की भूमिका दोस्तों इस पर इनको मंगलाचरण पुरस्कार भी मिला था, तो ये है पदम सिंह शर्मा की। आगे चलते हैं। ब्रजभाषा व्याकरण के रचयिता कौन है? तो ब्रजभाषा व्याकरण के रचयिता हो जाएंगे आपके मिर्जा खां। रीति विवेचक ग्रंथ काव्य सिद्धांत के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं आपके कौन? सूरती मिश्र हो जाएंगे। काव्य सिद्धांत। विष्णु विलास के रचयिता कौन है? तो विष्णु विलास जो रचना है वो है आपकी लाल कवि की। कृपाराम के बाद रीति निरूपण में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो कृपाराम के बाद दिया है आपके कर्नेश ने भी दिया है, बलभद्र मिश्र ने भी दिया है, गंग ने भी दिया है, तो सभी इसका उत्तर हो जाएगा। श्रृंगार लतिका सौरभ है वो किसकी रचना है? तो ये हो जाएगी किसकी? द्विजदेव की। कौन से काल ललित कलाओं का स्वर्णयुग कहा जाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका रीतिकाल। ललित कलाएं क्या होती हैं? जैसे गायन है, वादन है, ठीक है, नृत्य है, काव्य है, इस प्रकार का हो जाएगा। मतीराम की नायिका भेद संबंधी रचना कौन सी है? तो मतीराम की नायिका भेद संबंधी जो रचना है वो है आपके रसराज। चिंतामणि ने काव्य के 10 अंगों का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? तो ये किया है इन्होंने किसमें? काव्यकल्प तरु में। तो काव्यकल्प तरु चिंतामणि की दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। चिंतामणि का नायक भेद का विवेचक ग्रंथ कौन सा है? तो चिंतामणि का नायक भेद का ग्रंथ है आपके श्रृंगार मंजरी हो जाएगा। नायक नहीं, नायिका भेद हो जाएगा। चिंतामणि की परंपरा का आचार्य कौन है? तो चिंतामणि की परंपरा का आचार्य हो जाएगा आपके कुलपति मिश्र हो जाएगा दोस्तों। श्रृंगार रस का वर्णन किस कवि ने नहीं किया है? तो श्रृंगार का आप देख सकते हैं, श्रृंगार का वर्णन आपने बिहारी ने किया है, मतीराम ने किया है, उदयनाथ ने भी किया है, लेकिन आपके दूल्हे ने नहीं किया है। इनका जो कवि कुल कंठावरण है वो प्रसिद्ध ग्रंथ है और वो आपका अलंकार निरूपक है। केशव दास की कौन सी रचना में प्रतीक शैली का प्रयोग हुआ है? बहुत ही दोस्तों आपका गजब क्वेश्चन है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके विज्ञान गीता हो जाएगी। केशव दास की मुक्तक काव्य रचना निम्न में से कौन सी है? तो केशव दास की दोस्तों जो आपकी रामचंद्र का है वो तो आपका प्रबंध काव्य है, छंदमाला भी प्रबंध है, रतन बावनी भी प्रबंध है, लेकिन जो कवि प्रिया है ये आपकी मुक्तक रचना है। राज तरंगिणी किसकी कृति है? तो राज तरंगिणी आप जानते ही हैं, राज तरंगिणी किसकी हो जाएगी? कल्लड़ की, ठीक है, कल्लड़ की आपकी राज तरंगिणी हो जाएगी, जो कि कश्मीर के क्या है कवि थे। बिहारी की रसभंजना और अनुभवों की प्रशंसा करने वाले आलोचक हैं? तो मैंने आपको बताया था कि बिहारी की अनुभवों की प्रशंसा की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, के बिहारी है वो अनुभवों में क्या हैं? सिद्धहस्त हैं। आगे चलते हैं। प्रथम रीति ग्रंथ कौन सा है? तो प्रथम रीति ग्रंथ दोस्तों इनके हिसाब से हो जाए कौन सा? आपका हित तरंगिणी हो जाएगा। हित तरंगिणी कृपाराम का 1541 में। बरवे छंद किस रीतिकालीन कवि को विशेष रूप से प्रिय था? तो बरवे छंद, बरवे नायिका भेद, तो ये आपका किसको पसंद था? ये था आपके रहीम को, ठीक है। रसलीन निम्न में से कौन सी रचना है? रसलीन की हो जाएगी दोस्तों आपके रस प्रबोध। एक तो रसलीन का आपको नाम याद रखना है, सैयद गुलाम नबी। एक आपको कि
रत्नार वाला वो जो दोहा है, जियत मरत जुग जुगी परत जही चितवत किनार, ठीक है। अमिये हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, तो वो वाला याद रखना। और एक आपका इनको रस प्रबोध रसलीन की रचना हो जाएगी। देव की निम्न में से एक रचना कौन सी नहीं है? तो रसविलास देव की हो जाएगी, सुजान विनोद हो जाएगी, भवानी विलास हो जाएगी। लेकिन दोस्तों श्रृंगार निर्णय नहीं है, क्योंकि श्रृंगार निर्णय किसकी है? भिखारी दास की है। अंग दर्पण किसकी कृति है? तो अंग दर्पण और जो रस प्रबोध हैं दोस्तों, ये आपकी हो जाएंगी किसकी? रसलीन की। तो अंग दर्पण भी आपको याद रखनी है, अंग दर्पण और रस प्रबोध। रीति मुक्त काव्यधारा के उपवेद में नहीं आता है। तो रीति मुक्त काव्यधारा के उपवेद में नहीं आता है श्रृंगार, रीति मुक्त काव्य धारा के उपभेद में नहीं आता है। तो अब तक हमने देखा कि रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है, रीति मुक्त है, लेकिन रीति मुक्त के भी दोस्तों क्या है? उपभेद किए जाते हैं। तो वहाँ पर क्या है? श्रृंगार आएगा, वीर आएगा, नीति आएगा, लेकिन आलंकारिकता नहीं आएगी, क्योंकि ये किसकी है? रीतिबद्ध की है, ये बद्ध की है। रीतिकाल का प्रमुख प्रतिनिधि कवि कौन है? तो रीतिकाल का प्रमुख प्रतिनिधि कवि कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, घनानंद बिहारी। तो रीतिकाल का प्रमुख प्रतिनिधि कवि हो जाएगा कौन? बिहारी को माना जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, केशवदास नहीं है, चिंतामणि नहीं है, रीतिकाल का पूछ रहा है, रीतिबद्ध का। और आप वैसे भी देख सकते हैं कि केशव को माने या चिंतामणि त्रिपाठी को, दोनों ही रीतिबद्ध हैं। तो इसलिए रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि है वो स्वयं दोस्तों आलोचकों ने माना है बिहारी को। सेनापति की भक्ति संबंधी रचना कौन सी है? तो सेनापति की जो भक्ति संबंधी रचना है वो हो जाएगी आपके कवित्र रत्नाकर, जिसमें कि आपकी राम की कथा है। आचार्य शुक्ल ने किसको लाक्षणिक मूर्तिमत्ता का कवि कहा है? घनानंद को कहा है। कोकसार किसकी रचना है? तो कोकसार है दोस्तों वो आपके घनानंद की रचना है। इश्कनामा किसकी रचना है? तो इश्कनामा है आपके, इश्क लता है वो तो घनानंद की है, इश्कनामा हो जाएगी आपके बोधा की। श्रृंगार, नीति और वैराग्य संबंधी शतकों के रचनाकार कौन है? तो श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक, तो ये हो जाएंगे कौन? भर्तृहरि, ठीक है, भर्तृहरि ने की थी। कंठाभूषण के रचनाकार कौन है? तो कंठाभूषण के रचनाकार हो जाएंगे आपके भूपति हो जाएंगे। हिंदी सत्सई परंपरा में प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपके हिंदी सत्सई परंपरा में हो जाएगा आपके हित तरंगिणी, ठीक है। ये भी दोस्तों क्या है? हित तरंगिणी, ये सत्सई ग्रंथ ही है। लगभग 700 के लगभग इसमें दोहे हैं। तो कृपाराम का हित तरंगिणी है वो सत्सई परंपरा का पहला ग्रंथ माना जाता है। निम्न में से कौन सत्सई के लेखक नहीं है? तो दोस्तों दुरारे लाल भार्गव ने भी लिखी थी, रसनिधि ने भी लिखी थी, और आपके सूर्यमल ने भी लिखी थी, ठीक है, लेकिन श्रीपति ने दोस्तों नहीं लिखी थी। सरोज कलका किसकी रचना है? तो सरोज कलका हो जाएगी आपके किसकी? श्रीपति की हो जाएगी। आगे चलते हैं। रीतिकाल को रीति काव्य किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने, ग्रियर्सन ने, गारसादातासी ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो रीतिकाल को दोस्तों रीति काव्य कहा है आपके ग्रियर्सन ने। रसरत्न किसकी रचना है? तो रसरत्न है वो आपके किसकी है? पुहकर कवि की रचना हो जाएगी। रसरत्न पुहकर की हो जाएगी, बहुत ही पूछा जाता है। राम भक्ति से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? तो राम भक्ति से ग्रंथ है आपका कवित्र रत्नाकर, भाषाभूषण जसवंत सिंह का, बिहारी सत्सई, ललित लाला मतराम का हो जाएगा, ठीक है। राम भक्ति का ग्रंथ कौन सा है? तो राम भक्ति का ग्रंथ आपका हो जाएगा अवध विलास हो जाएगा, आपका अवध विलास हो जाएगा, ठीक है। हमीर हटा नहीं है, सुजान चरित है, ये तो आपके किसके हैं? वीर रस के ग्रंथ है। वीर रस के कवि कौन से हो जाएंगे? तो वीर रस के कवि हो जाएंगे आपके जोधराज हो जाएंगे, ठीक है, जोधराज आपके वीर रस के कवि हो जाएंगे। किस कवि ने वीर रसात्मक प्रबंध काव्य लिखा है? तो किस कवि ने वीर रसात्मक लिखा है? ये लिखा है आपकी गोरे लाल ने, जो आपका छत्रप्रकाश लिखा है वो क्या है? इनका वीर रसात्मक प्रबंध काव्य है, जबकि और बाकी के 3 रीतिमुक्त के हैं। हरिचरण दास ने बिहारी सत्सई की टीका है वो किस नाम से लिखी है? तो इन्होंने लिखी है दोस्तों आपके हरिप्रकाश टीका के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा मुक्तक काव्य है? तो इनमें से जो मुक्तक काव्य हो जाएगा वो हो जाएगा आपके अंग दर्पण रसलीन का। निम्न में से कौन सी कृति मुक्तक है? तो दोस्तों इनमें से देखो, जगत रामचंद्र का है, ये तो है नहीं। हिम्मत बहादुर बिरदावली है, ये भी नहीं है, ठीक है। जगत विनोद है, ये भी नहीं है, ये भी प्रबंध काव्य है। तो भाव विलास हो जाएगी दोस्तों आपकी मुक्तक कृति हो जाएगी। नीति विषयक सत्सई किसने लिखी है? तो नीति विषयक जो सत्सई लिखी है वो लिखी है आपके बुद्धजन ने।
हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल रीतिकाल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपने महेंद्र कुमार ने। जसवंत सिंह किस धारा के कवि हैं? तो ये हो जाएंगे रीतिबद्ध धारा कवि। बोधा रसोन्मत्त कवि हैं, तो ये दोस्तों किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है। सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन सीख लीनो ठीक है, तो ये किसका है? रीतिबद्ध कवियों पर दोस्तों आक्षेप करते हुए हर कवि पर कि आजकल का है लोगन कवित्व कीनो खेल कर जानो है, तो ये जो पंक्ति है वो किसने कही है? ठाकुर ने दोस्तों ये बात कही है। आगे चलते हैं। एक सुभान के आनंद पे कुर्बान लगी है रूप जहाँ को, किसकी पंक्ति है? तो ये आपकी सुभान से नाम से आप समझते थे, बोधा की पंक्ति है। लाल कवि का पूरा नाम क्या था? तो ऊपर भी आ चुका है, ये गोरेलाल पुरोहित था। इन कवियों का काल क्रमानुसार क्रम बताइए। तो दोस्तों मैंने आपको जो एक क्वेश्चन बताया था जो आपका बिहारी का था, ठीक है, और आपके केशवदास का था, तो उसमें 1560 दे रखा था ऊपर, ठीक है। तो 1560 नहीं है, वो 1550 है। 1550 से 1555 में आपके केशवदास का जन्म हुआ था 1555 में, ठीक है। तो 1560 नहीं है वो, हालांकि अब विद्वानों के अनुसार, लेकिन उसमें जो सही विकल्प होगा दोस्तों वो आपका बिहारी ही माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि बिहारी का जन्म हुआ था 1595 में और इनका जन्म हुआ था 1555 में, ठीक है। तो ये है केशवदास का। तो इनमें से देखिए फिर वही आएगा, सही क्रम जमाइए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे केशवदास जी का जन्म हो जाएगा, फिर आपकी चिंतामणि का हो जाएगा, फिर आपके मतीराम का हो जाएगा और फिर आपके पद्माकर का हो जाएगा। तो 359 का हो जाएगा आपके कौन? बे नंबर। वीर विनोद किसकी कृति है? तो वीर विनोद हो जाएगी दोस्तों, किसकी कृति हो जाएगी? ग्वाल कवि की कृति हो जाएगी वीर विनोद। प्रेमचंद्रिका का वर्ण विषय क्या है? तो इसका जो वर्ण विषय हो जाएगा आपके वो हो जाएगा प्रेम वर्णन हो जाएगा। राग रत्नाकर ग्रंथ किस प्रकार का है? तो ऊपर भी आया था, ये है आपका संगीत विषयक ग्रंथ है। देव चरित्र किससे संबंधित है? देव चरित्र है आपके कृष्ण के जीवन से संबंधित है। देव शतक किस प्रकार की कृति है? तो देव शतक हो जाएगी आपकी भक्ति पर कृति हो जाएगी। स्नेह सागर किसकी कृति है? तो स्नेह सागर हो जाएगी किसकी कृति हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी बक्सी हंसराज की। रसिक गोविंद की रचना कौन सी है? तो रसिक गोविंद की हो जाएगी आपके युगल रस माधुरी हो जाएगी। बेनी प्रवीण की तुलना आचार्य शुक्ल ने किन दो कवियों से की है? तो ये दोस्तों 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये है आपके किससे की है? मतीराम से और पद्माकर से की है, मतीराम से और पद्माकर से। आधुनिक काल के घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया है? तो ये किया है दोस्तों आपके किसने? रामवृक्ष बेनीपुरी ने घनानंद ग्रंथावली का संपादन किया है। बिहारी को देव से श्रेष्ठ मानने वाले आलोचक कौन से हैं? तो बिहारी और देव जो पुस्तक लिखी है दोस्तों वो है कौन? भगवान ने लिखी है, यानी कि लाला भगवान दीन हो जाएंगे। बिहारी को नहीं दोस्तों, बिहारी को जो है बिहारी को देव से श्रेष्ठ मानने वाले आलोचक कौन से हैं? तो बिहारी को जो बिहारी और जो देव है, ठीक है, सबसे पहले तो क्या है मिश्र बंधुओं ने विवाद कर दिया था अपने क्या है हिंदी नवरत्न नामक रचना में 1910 में, ठीक है। उसके बाद में क्या है कृष्ण बिहारी मिश्र ने क्या है पदम सिंह शर्मा ने क्या है टीका लिखी थी बिहारी सत्सई की, ठीक है। उसमें आपको बिहारी को देव से बड़ा सिद्ध करने का प्रयास किया गया था। उसके बाद में जो आपके कृष्ण बिहारी मिश्र हैं, ठीक है, उन्होंने क्या है देव और बिहारी नामक टीका लिखी थी और उसमें उन्होंने क्या है देव को सिद्ध करने का प्रयास किया था बड़ा। उसके बाद में लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव नामक पुस्तक लिखी थी, तो उसमें बिहारी को देव से श्रेष्ठ माना था, तो वो है लाला भगवान दीन हो जाएगा, ठीक है। रीतिकाल में सबसे ज़्यादा आश्रयदाताओं के आश्रय में रहकर रचना करने वाले कौन से हैं? तो ये हो जाएंगे आपके देव नामक कवि हो जाएंगे। रीति निरूपक ग्रंथ लिखने वाला निम्बार्क संप्रदाय का रीतिकालीन कवि कौन सा है? तो कौन सा है? ये हो जाएगा आपके रसिक गोविंद हो जाएगा। जुगल विलास ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो जुगल विलास के रचयिता हो जाएंगे आपके राम सिंह। देव की प्रथम रचना कौन सी है? तो देव की दोस्तों आपकी प्रथम रचना हो जाएगी कौन सी? ये हो जाएगी भाव विलास हो जाएगी, भाव विलास हो जाएगी।
दारा की ना दौर यह है, रार नहीं खजुबे की, बांध भी नहीं है, कौन मीर सहे, केंधो मीर सहे वाल की। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति हो जाएगी भूषण की। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि आचार्य शुक्ल ने किसको कहा है? तो वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि आचार्य शुक्ल ने कहा है किसको? घनानंद को कहा है। वाणी भूषण का वर्ण विषय क्या है? तो वाणी भूषण का जो वर्ण विषय हो जाएगा वो हो जाएगा आपके अलंकार हो जाएगा। ठीक है। व्रत तरंगिणी ग्रंथ के कवि कौन से हैं? तो व्रत तरंगिणी है किसकी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपके जसवंत सिंह की हो जाएगी। आगे चलते हैं। रामचंद्र का कितने सर्गों या प्रकाशों का ग्रंथ है? तो ये हो जाएगा कितने सर्गों में है? लगभग आपके क्या है 70 हो जाए। रामचंद्र का तो दोस्तों नहीं, वो तो पृथ्वीराज रासो है। तो 39 जो आपके क्या हैं सर्ग हैं, इनमें क्या है ये विभक्त है। ठीक है। रामचंद्र का तो मैंने आपको बताया था विभिन्न जो आपके मुख्य आपके 7-8 महाकाव्य हैं, किसने लिखा है, कब लिखा है और आपका कितने सर्गों में, समय में, खंडों में, आपके स्कंदों में विभक्त है। अनुश्रुति के आधार पर किस रीतिकालीन महाकाव्य की रचना एक रात में हो गई थी? तो ये थी दोस्तों आपके रामचंद्र का। इनमें से कौन सा रीति ग्रंथ नहीं है? रीति ग्रंथ कौन सा नहीं है दोस्तों? इनमें से कौन सा रीति ग्रंथ नहीं है? तो इनमें से ललित लाम है मतिराम का, काव्य निर्णय भी है भिखारी का, भाव विलास भी है, लेकिन सुजान हित है दोस्तों ये आपकी घनानंद की, तो ये नहीं है। शुक्ल जी ने रीतिकाल का अंतिम श्रृंगारी कवि किसे माना है? तो ये पहले भी आ चुका था। ये माना है आपके किसको? द्विजदेव को माना है। मतिराम ग्रंथावली की आलोचनात्मक भूमिका किसने लिखी है? तो मतिराम ग्रंथावली की आलोचनात्मक भूमिका किसने लिखी है? तो वो लिखी है आपके कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखी है। किस कवि के दोहे समरसता में बिहारी के समान हैं? तो दोस्तों ये हो जाएंगे आपके मतिराम के जो दोहे हैं समरसता में, यानी सरसता है उनकी, वो बिहारी के दोहों के समान है। महाभारत का हिंदी पद्यानुवाद किसने किया है? तो महाभारत का हिंदी पद्यानुवाद है वो गोकुलनाथ गोपीनाथ ने किया है। तो ये दोस्तों आपके लगभग आपके 384 प्रश्न थे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आपको दोस्तों हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल पे हैं तो आपको सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए कि ताकि आपको हर वीडियो मिल सके, क्योंकि पेपर है वो आपका बहुत ही क्या है नज़दीक है, पास है, इसलिए कोई भी वीडियो है छूटनी नहीं चाहिए। फिर आप कहते हैं कि भाई हमारे वो वीडियो नहीं मिली, वो डाल दीजिए, जबकि ऑलरेडी वो आपके चैनल पर डली हुई है। तो थोड़ा सा 5 मिनट कष्ट करें कि कौन कौन सी प्लेलिस्ट में क्या क्या वीडियो है। नाम से है, सेकंड ग्रेड की होगी तो वो सेकंड ग्रेड के नाम से लिख रही है। ठीक है। यदि क्वेश्चन की है तो वस्तुनिष्ठ श्रृंखला प्रश्नोत्तर सीरीज सेकंड ग्रेड की, इस प्रकार से सारा नाम पे लिखा हुआ है। तो 5 मिनट लगती हैं, 10-12 प्लेलिस्ट हैं, तो वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं। और यदि आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो फिर आपका क्या है लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।